ना वो सक्सेस स्टोरी जो है ना वो मिलनी चाहिए, ताकि अगले बैचेस में मैं आप में से किसी को प्रेजेंट कर रहा हूँ अगले ग्रुप में, ठीक है। जी बिल्कुल, दुआएं जरूर हैं। चले जी, साथ सब ने ज्वाइन कर ली है। अगेन जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है उनके लिए रिमाइंडर है कि फीडबैक फॉर्म लाजमी फिल करना है। अभी क्योंकि क्लास का टाइम है मैं उसको पिन नहीं कर सका, लेकिन मैं उसको थोड़ी देर तक पिन कर दूंगा, तो आप लोग इसको फिल करके कमेंट लिख दीजिएगा, ठीक है। चले जी, क्लास में हैंड ओवर करता हूँ साद भाई को। साद भाई प्लीज आप कंटिन्यू करें। जी आई गेस साद भाई ने मुझे कहा है कि 2 मिनट में मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, तब तक हम जो है ना गपशप कर। अच्छा जी, एक सवाल मैं आंसर करूं। ये लिखा था महानूर ने। अरे मुझे याद नहीं है नाम आपका पूरा क्या था। महानूर मकसूद ने। सर क्या सिर्फ बॉयज ही कामयाब होते हैं हमेशा फ्रीलांसिंग में? महानूर ऐसा नहीं है, आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। हमने वहाँ पे ना रिसेंटली एक पोस्ट लगाई है, तो फ्रीलांसिंग में हमारे प्लेटफॉर्म से तकरीबन, अगर मैं रेशो की बात करूँ ना, तो 67% खवातीन की शमूलियत है उसमें, जिन जो अर्नर्स हैं, ठीक है। और बाकी जो रिमेनिंग परसेंटेज रहती है वो मेल्स की है। तो फीमेल्स बहुत ज्यादा अर्न कर रही हैं, ठीक है। तो क्योंकि वो इंटेलिजेंट ज्यादा होती हैं मुझे लगता है, तो वो थोड़ी मेहनत भी करती हैं ज्यादा, तो वो ज्यादा अर्न कर लेती हैं। नंबर ऑफ जो है ना रेशो बहुत ज्यादा है खवातीन की, और टॉप रेटेड भी, और ये सारी चीजें वो काफी ज्यादा होती है। आप हमारे ई रोजगार के पेज को लाइक रखें, आपको वहां पे सारी अपडेट्स मिलती हैं। टाइम टू टाइम हम ये चीजें शेयर कर रहे होते हैं। जब बैच क्लोज होता है तो उस बैच की सक्सेस स्टोरीज लगाई जाती हैं, ठीक है। पार्टिसिपेशन लगाई जाती हैं कि किसने ज्यादा पार्टिसिपेट किया अर्निंग के अंदर, तो ये सारी चीजें वहां पे हो रही होती हैं। जितनी अनाउंसमेंट होती हैं वो भी वहां हो रही होती हैं, नेक्स्ट बैच से रिलेटेड हो गई, या एडमिशन ओपन हो रहे होते हैं, या जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना। हमारा पेज बहुत ज्यादा एक्टिव है, ई रोजगार प्रोग्राम के नाम से ब्लू टिक है वो, आप वहाँ पे उसको लाइक कर लें, वहाँ पे सारी अपडेट्स मिलेंगे आपको। आई थिंक अभी साथ साहब अवेलेबल हैं। आई थिंक अभी शायद वो रेडी नहीं है, तो खैर अलमनाई का आपको बता देता हूँ कि जो नए एडमिशन्स ओपन हुए हुए हैं, ठीक है, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। वो पोस्ट मैंने इसलिए शेयर की थी कि आप लोग अपने सर्कल के अंदर जो आपको चाहते हैं। सॉरी, मेरा ना गला खराब है। तो
अच्छा, तो जो आपके सर्कल के अंदर लोग हैं ना, उनके लिए मैंने शेयर की थी कि उनको अगर नहीं पता चला कि एडमिशन हमारे जो है वो लाइव हैं और आपको प्रोग्राम का भी पता है कि ये कितना क्रेडिबल प्रोग्राम है, तो आप जरूर अपने सर्कल के अंदर शेयर करें। सबसे अच्छा तरीका मैं ये समझता हूँ कि आप लोग किसी ना किसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हैं और उस यूनिवर्सिटी में ना आपकी जो क्लास होती है उसका एक फेसबुक का ग्रुप होता है, ठीक है, मतलब फेसबुक का होगा, व्हाट्सएप का होगा। तो आपके जितने फेलोज हैं ना उनके साथ ये एक अच्छा तरीका होता है कि आप जो है ना उधर वो पोस्ट शेयर कर दें। तो जो लोग बेरोजगार होते हैं या जो लोग इस तरफ आना चाहते हैं उनको ये पता लग जाए कि ये चीजें होती हैं, ठीक है। अच्छा हाँ, एलुमनाई कैसे अप्लाई करते हैं? जब ऑब्वियस सी बात है कि जब आप ये कोर्स कंप्लीट कर लोगे, ठीक है, जब कोर्स को कंप्लीट कर लोगे, कोर्स कंप्लीट जो है ना, ई रोजगार के कागजात में दो तरीके से, एक दो क्राइटेरियाज हैं उसके। एक तो आपकी अटेंडेंस परसेंटेज 80 होनी चाहिए और आपका फ्रीलांसिंग प्रोफाइल लिंक होना चाहिए, जैसे अभी शायद साद भाई ने आपको बता दिया होगा फाइवर का, अपवर का। तो ये जब आप अपनी प्रोफाइल बना लेंगे उसका लिंक आपने सबमिट कराना होता है। तो ये जब दो चीजें हो जाएंगी आप ग्रेजुएट मार्क हो जाएंगे, ठीक है। जब आप ग्रेजुएट मार्क होंगे ना तो हमारा एक एलुमनाई का ग्रुप है जहाँ पे हमारे सारे एलुमनाइज ऐड हैं। फेसबुक पे वो ग्रुप है, तो उसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा और आपने उसको ज्वाइन करना है। जब वो आप ज्वाइन कर लेंगे वहां पे एक गूगल फॉर्म शेयर किया जाता है, उस गूगल फॉर्म को फिल करके आप किसी भी कोर्स में दोबारा से इनरोलमेंट करा सकते हो, सही है। तो ये एक तरीका होता है। अच्छा, आई गेस साद भाई ने ज्वाइन कर लिया है। साद भाई आप अवेलेबल हैं? जी अस्सलाम वालेकुम जी काशिफ भाई, थैंक यू। चलें जी, ठीक है, ठीक है, मैं आपको हैंड ओवर करता हूँ, प्लीज आप कंटिन्यू कर लें। इंशाल्लाह फिर बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो फिर मैं आप लोगों के साथ फिर कभी करूँगा, ठीक है जी। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सबके? ठीक है। जी वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि कीवर्ड रिसर्च की प्रैक्टिस जो है वो कितने लोगों ने कर ली है या कर रहे हैं अभी स्टिल? जी क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहे, सिर्फ अभी तो मैं एक थोड़ा सा रिवाइज और कह लें कि ये जरा कुछ बातें पूछ रहा हूँ। वीकेंड पे करेंगे, ठीक है, वीकेंड पे कर लें, कोई मसला नहीं है। नहीं मैंने 13 लेक्चर का बोला है, काशिफ साहब को नहीं बोला था, एक और भी है हमारे पास, उनको मैंने बोला था, तो मैं उनको जो है ना मैं दोबारा पूछ भी लेता हूँ एक दफ़ा, मुझे याद आ गया। तो वो एक और भी है ना हमारे साथ होते हैं, वो भी उनको मैंने बोला था, मैं उनसे पूछ लेता हूँ अभी। हाँ जी, क्वेश्चन जो है वो पूछ लें। अच्छा मैं एक मिनट अपनी ना साथ शीट भी शेयर कर लूँ। अच्छा जी, शीट मेरी नज़र आ रही है सबको? ओ सॉरी, स्क्रीन कह रहा हूँ। अच्छा यहाँ पे बेसिकली मैं कहाँ गया, ग्रुप में जाना था। ग्रुप में मैं देख रहा था कि काफी लोगों ने जो है ना वो लगाए थे, ये कीवर्ड रिसर्च की भी लगाई हुई है, काफी लोगों ने कर भी ली है, तो वेरी गुड। जिन्होंने कर ली है, किसी एक ने बोला था कि उनको शायद कुछ समझ नहीं आ रही, उनका एन ए आ रहा है। सही है, तो जिनका एन ए आ रहा है वो जब तक आप फॉर्मूले की कोई पिक्चर नहीं दिखाएंगी तो उसका हम बता नहीं सकते हैं क्यों इशू आ रहा है, ये आपने बोला हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जब या तो आप क्लिक करती ना तो यहाँ पे फॉर्मूला नजर आ जाना था ऊपर, अगर इस वाले किसी भी एन ए के ऊपर क्लिक करती। ठीक है, तो अभी फॉर्मूला नहीं ऊपर नजर आ रहा तो इसलिए बता नहीं सकते कि क्या इश्यू हो सकता है इसमें।
ठीक है, तो एक तो ये मसला है इसमें। तो अब फॉर्मूला का भेजें कि फॉर्मूला सही लगाया कि नहीं लगाया, तब पता लगेगा। ठीक है, कोई बता सकता है MS ऑफिस, एक्सरसाइज ऑफिस के टूल्स कैसे मिलते हैं? अच्छा जी, ये चले नीचे बता दिए काफी लोगों ने। और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं, आई थिंक नहीं है। खैर, मुझे जो है ये देख के तो आइडिया हो गया कि आप लोगों को इसका मतलब कीवर्ड रिसर्च वाला जो चीज है उसकी समझ तो आ गई होगी सबको। ये फर्जी डाटा नहीं था वैसे, ये डाटा जो मैंने आपको प्रोवाइड किया है ये भी मतलब किसी वहीं से निकाला हुआ है। सेरिब्रो फ्री वर्जन में नहीं मिलता। सहर, आपका जो क्वेश्चन है ना, ये मैं वैसे पहले भी 4-5 दफा बता चुका हूँ कि रैंक कैसे होते हैं। तो रैंक करने के लिए मैंने पूरा आपको कीवर्ड्स का एक पूरा एक आपको आइडिया दिया है, पूरी एक चीज बताई थी कि किस तरह से कीवर्ड्स ढूंढते हैं, किस तरह से उनको कीवर्ड्स को आप लगाते हो अपने गिग के अंदर। ठीक है, ताकि आपके कीवर्ड्स जो है वो अच्छे, आपके गिग्स जो है अच्छे कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करें। ठीक है, और ऑलरेडी माशाल्लाह से अगर आप ग्रुप भी चेक करें तो ऑर्डर्स जो है वो आना शुरू हो गए हैं बच्चों को भी। आज एक और ने भी, स्टूडेंट ने लगाया हुआ था कि उनको ऑर्डर आया है। ठीक है, कंपनी फॉर्मेशन का आया है। तो आप लोगों को भी आ सकता है, किसी एक को भी आ रहा है तो समझ लें कि आप लोगों को भी आ सकते हैं ऑर्डर्स। आप लोग भी सही उसी तरह ही करें, बिल्कुल जो गाइडलाइंस दी गई हैं। सेरिब्रो कितने में परचेज होता है? ग्रुप में पूछें, ग्रुप में मैंने बताया भी था। शैला को टैग कर लें, वो आपको आइडिया दे देंगी। उनको उनके पास हैं ये टूल्स वगैरह ना, शेयर टूल्स, वो आपको बता देंगे कहाँ से मिलते हैं। सर, किसी ने फाइल्स एडिट कर दी हैं, कोई मसला नहीं है। फाइल्स मैं दोबारा दे देता हूँ, वो मैंने, मुझे लगता है वो गलती से एडिटेबल कर दिया था। ठीक है, तो वो एडिटेबल के बगैर मैंने तो दोबारा अपलोड करके आज कर दूंगा। खैर, फाइल्स तो और भी बहुत है, मैं किसी और प्रोडक्ट की भी दे सकता हूँ, लेकिन फिलहाल ये कर लें, फिर इंशाल्लाह वीकेंड पे वो भी दे देंगे। मंथली होता है जी, एक बार नहीं होता, मंथली होता है। आप ईयरली भी ले सकते हो, लेकिन ईयरली थोड़े पैसे ज्यादा होंगे। मैंने इस दफा तो फाइल सेंड की नहीं थी, मैंने तो इस दफा जो है आपको लिंक सेंड किया था गूगल ड्राइव का, वो तो सबके पास खुलना चाहिए। हाँ जी, मंथली भी होता है, ईयरली भी होता है। जी, समय संख्या गणित क्या कर देंगे लोग। आपका निम्रा, आपका जो सबसे मेन इशू है ना, आपका पहले में वो देखें कीवर्ड ही नहीं है। आपका वी लुकअप ब्रैकेट ओपन के बाद जो है ना, पहले आपने कीवर्ड सेलेक्ट करना है। आपने कीवर्ड सेलेक्ट नहीं किया हुआ, इसलिए एन आ रहा है। सर, ऑर्डर गिग के रेलिवेंट ही आती है क्या? ऑर्डर गिग के रेलिवेंट, हाँ जी, ऑर्डर्स गिग के रेलिवेंट ही होते हैं। ये आप लोग ये जो शेयर टूल से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है, मैंने बोला है आप ग्रुप में टैग करें उन्हें, वो आपको इससे रिलेटेड सारा गाइड कर देंगे। ठीक है, गूगल ड्राइव जस्ट ओपन हुआ था, उसमें कोई फाइल नहीं थी। फाइल्स अंदर थी, काफी लोगों ने स्क्रीनशॉट्स भी दिखाए हैं, वो आप अपने कनेक्शन वगैरह चेक करें दोबारा से। मेरा सेरिब्रो ओपन नहीं हो रहा। सेरिब्रो क्यों नहीं ओपन हो रहा? उसका क्या इशू आ रहा है? क्या एरर क्या आ रहा है उसमें? ठीक है जी, अच्छा, यहाँ तक क्लियर है? अभी बाकी सारी चीजें, क्वेश्चन वगैरह जो भी आप लोगों के कोई इश्यूज हैं। बाय नहीं करना, फ्री वाला मेथड क्या नहीं समझ आया इसमें? फ्री वाले में सिंपल साइन अप करें, वो फ्री में साइन अप हो जाता है। काफी लोगों ने किया भी हुआ है फ्री में साइन अप।
गिग में इम्प्रेशन का मतलब काफी दफा मैं बता चुका हूँ कि कोई आपका सर्च करता है और उसको आपका गिग नजर आ रहा है लेकिन उसने क्लिक नहीं किया, तो इसका मतलब वो इम्प्रेशन आपका एक मिल गया उसका। हाँ जी, 7 कैटेगरीज डिफरेंट उसमें बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके पास ये हीलियम का जो ट्रायल वर्जन है वो हो चुका है। शकील, आपने गिग्स कितने बनाए हैं? डिस्क्रिप्शन पर आपने वीडियो नहीं बनाई, किसने नहीं बनाई? ग्रुप की पोस्ट मैंने काफी अप्रूव कर दी है, वैसे काफी हद तक अप्रूव कर दी है। अच्छा, जिनके पास फ्री वर्जन देखें, ऑलमोस्ट सबके पास फ्री वर्जन हैं। तो जिसको अभी तक समझ नहीं आई कि वो किस तरह से बनाना है हीलियम का, उन्हें समझ नहीं आ रही कि किस तरह से उसको आपने बनाना है, तो वो पूछ लें। ग्रुप में पूछ लें। अच्छा, खैर आप लोगों का वो भी आ गया मैसेज, वो मैंने कंफर्म कर लिया, वो कह रहे हैं आज हो जाएगा लेक्चर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे तो है ऑलरेडी, उस पे कि किस तरह से गिग की डिस्क्रिप्शन किस तरह लिखनी है, सारा बनाया है, बताया हुआ है इसमें। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं। नहीं, रिमूव तो नहीं किया। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं कि जिन्होंने एक आधा, फॉर एग्जाम्पल एक आध गिग बना रहे हो ना, मैं ये नहीं कह रहा कि उस पर शो नहीं होती, उस पर भी बाय रिक्वेस्ट शो होती हैं, लेकिन कोशिश करें कि जो है ना ज्यादा गिग्स बनाएं डिफरेंट कैटेगरी में। स्टार्टिंग में भी बोला था कि डिफरेंट कैटेगरीज में गिग्स बनाएं ताकि आपका ज्यादा से ज्यादा बाय रिक्वेस्ट शो हो, ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज की बाय रिक्वेस्ट शो हो। ये कोई हंजला कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं होता कि आपने गिग बना लिया वो रैंक हो जाएगी, ऐसी नहीं रैंक होती। आपको आपको कीवर्ड्स ऐसे ढूंढ ढूंढ के अंदर लगाने पड़ते हैं जिससे वो रैंक होती है, ठीक है। वो खुद ब खुद रैंक नहीं होना शुरू हो जाते हैं गिग्स। फ्री एंड हो गई है तो न्यू साइन अप कर ले, कोई मसला नहीं है। हाँ जी अहमद, कुछ उसमें बिल्कुल वो कोड भेजते हैं एड्रेस पे फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है, तो वो आता है तो आप वहाँ पुट कर देते हो तो हो जाता है। कुछ केसेस में भेजते हैं, कुछ में नहीं भी भेजते, तो कोई शायद आपको बोले उसमें नहीं भी भेज रहे होंगे। अच्छा, खैर, एक मरतबा बना दी उसके बाद उस पिक्चर ऐड कर सकते हैं। हाँ, एक गिग फॉर एग्जांपल आपने बना लिया, उसके बाद पिक्चर एडिट उसकी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास कुछ गिग्स हैं, ठीक है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये मैं गिग्स के टैब में गया और ये एक्टिव गिग्स हैं सारे, ठीक है। तो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ से इसकी कोई पिक्चर चेंज करनी है किसी भी गिग की, तो मैं इसको यहाँ पे एडिट करूंगा जाके, ठीक है। और यहाँ पे देखें, हर चीज आप दोबारा से एडिट उसकी कर सकते हो, ठीक है। इवन के गैलरी में सीधा जाऊं तो यहाँ पे जाके मैं इसकी पिक्चर वगैरह चेंज कर सकता हूँ, या एडिट का बटन भी है, या 3 पिक्चर आप लगा सकते हो एट अ टाइम, तो मैं और पिक्चर भी यहाँ पे लगा सकता हूँ, ठीक है। तो पिक्चर आप बाद में चेंज कर सकते हो, कोई मसला नहीं, जिस तरह मर्जी कर लो पिक्चर से। क्लास ऑलमोस्ट सबने ज्वाइन की हुई है। किसका इशू आ रहा है? जी नहीं, लास्ट 2 डेज जरूरी नहीं है। मैं नॉर्मली फ्राइडे को हम फ्रीलांसिंग का पढ़ते हैं, ठीक है।
लास्ट 2 डेज वो हमने लास्ट टाइम सिर्फ किया था, तो लेकिन ये है कि मसला नहीं है, मैं मतलब ऑब्वियसली आधा लेक्चर फ्रीलांसिंग पे भी दे सकता हूँ और आधा इस पे भी दे सकता हूँ थर्सडे को भी, ठीक है, तो वो कोई इशू नहीं है, वो हम कर लेंगे ऐसे एंड पे। देखें कीवर्ड्स जो है ना वो आपके टाइटल में भी ऐड होते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी होते हैं, ठीक है, हर जगह टेक्स्ट में जहां जहां आप कोशिश करें कि वहां वहां यूज करें, इवन के एफएक्यूज ऐड करते हो तो वहां पे भी कोशिश करो कि अपना मेन कीवर्ड वगैरह वहां पे भी पुट कर दो। ठीक हो गया। सही है, तो वो इस तरह करके होता है। खैर, अच्छा अभी जो है आगे चलते हैं। तो ये डैशबोर्ड ऑलमोस्ट आई होप कि आप सबके पास होगा, ठीक है, हीलियम का एक डैशबोर्ड जो मैंने आपको बताया था कि बेसिकली आप फ्री वर्जन जो है वो हासिल कर सकते हो इजीली। इसका फ्री ट्रायल जो है अवेलेबल है फॉर द पर्पज ऑफ कह लें प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, तो प्रैक्टिस आप जितनी मर्जी करना चाहो, इसके बार बार अकाउंट्स बना लो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है, बेशक 10 बना लो, 15 बना लो, 20 बना लो, ठीक है, तो ये आपसे इवन के ईमेल वेरिफिकेशन भी नहीं करता, तो जो मर्जी ईमेल लगा के इस पे अकाउंट बनाई जाओ। तो जिसके नहीं है वो बना ले अभी अकाउंट इसके ऊपर। ठीक हो गया। उसके बाद जो है अगर मैं टूल्स के टैब में जाऊं तो हमने ब्लैक बॉक्स देखा था, ट्रेंडस्टर देखा था, इसी तरह सेरिब्रो देखा था, मैग्नेट देखा। तो आई होप कि सेरिब्रो भी क्लियर होगा कि क्या होता है उसके अंदर, मैग्नेट से आपको क्लियर हो गया क्या होता है। तो ये पोर्टल्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि पोर्टल्स क्या होते हैं, ठीक है, ये पोर्टल्स बनाने की जरूरत कब पड़ती है और क्यों पड़ती है, ठीक है, तो पोर्टल्स को भी हमने देख लिया था। ठीक है, इसी तरह अभी एक लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए होता है यूज, और इसका मैं एक और भी बता दूं, अगर तो आप ऑनलाइन टूल के जरिए फॉर एग्जांपल सेरिब्रो के जरिए आप निकाल रहे हो ना, अगर तो फॉर एग्जांपल कोई भी आप सेरिब्रो के ऊपर वो सारे फिल्टर वगैरह लगा के कीवर्ड्स निकाल लेते हो, ठीक है, 15 20 25 जितने भी कीवर्ड्स आपके निकलते हैं, तो सेरिब्रो में भी ऑप्शन होती है, इसको ये देखें एक्सपोर्ट टू, ये लिखा हो ना, अब इसका जो भी प्रोनाउंस कर लें, फ्रैंकेस्टाइन कर लें, जो भी कर लें, ठीक है, तो आप इसके इसके अंदर भी ऑप्शन होती है एक्सपोर्ट टू के डायरेक्ट उसमें चला जाए, ठीक है, तो ये फॉर एग्जांपल कोई एक मैंने प्रोडक्ट यहाँ पे सेरिब्रो में सर्च की है, ठीक है, उसके ये तकरीबन 867 टोटल कीवर्ड्स आ गए। अब मैंने इसके ऊपर फॉर एग्जाम्पल कोई फिल्टर वगैरह लगाने हैं तो फिल्टर्स में लगा लूंगा इसके ऊपर, ठीक है, शो फिल्टर्स पे क्लिक किया, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक एग्जाम्पल हम लगा के देख लेते हैं, ठीक है, और मैंने एक रैंडमली लिख दिया यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 40,000, 40,000, और वर्ड काउंट जो है वो 2 कर दिया और अप्लाई फिल्टर कर दिया। तो ये टोटल हमारे पास जो है देखते हैं कितने निकला, 134 फिल्टर्ड कीवर्ड्स निकला है, ठीक है, इसमें से भी फॉर एग्जाम्पल अब मुझे जो यहाँ पे नहीं सही लगा वो मैं इसको बेशक ऐड ऐसे कर करके सिलेक्ट कर करके मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ कि यार ये नहीं सही थे, ठीक है, बाकी सही है, तो उनको डिलीट किए जाएं जो सही नहीं लग रहे। तो यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था ना कि आप सेरेब्रो के ऊपर भी फिल्ट्रेशन लगा के अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है, तो जैसे इस पे मैंने कुछ फिल्टर्स लगाए तो ये मजीद और कम हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे तो 2 फिल्टर्ड कीवर्ड्स रह गए, तो हमें इतने भी कम नहीं चाहिए अभी, तो मैंने इसको दोबारा अप्लाई फिल्टर किया, ठीक है, 82 कीवर्ड्स जो है वो मेरे पास आ गए। अच्छा, तो अब यहां से भी डायरेक्ट एक्सपोर्ट टू मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है, यहाँ पे तो ये मैं जैसे ही एक्सपोर्ट टू ये किया है तो ये मेरे पास न्यू पेज खुल गया। अब ये करता क्या, मैं बेसिकली ये बताने लगा हूँ, ये बेसिकली कीवर्ड प्रोसेसर है, कीवर्ड को जो है ना कीवर्ड्स की सेटिंग करता है इन सिंपल सेंस। अच्छा, ये किसी का जो है ना माइक ओपन हो गया है गेस, माइक बंद कर लें जिसके भी ओपन हुआ है। अच्छा, तो ये बेसिकली कीवर्ड प्रोसेसर होता है, ठीक है, और ये कीवर्ड्स आपके प्रोसेस करता है, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप इसको यहाँ पे इधर से यूज करो, जिसको इजी लगता है वो कर ले, वरना ये एक्सेल में सारे काम इजीली हो जाते हैं, ठीक है, एक्सेल के सिर्फ फार्मूलाज होते हैं, इजीली एक्सेल के ऊपर सारे काम हो जाते हैं, लेकिन अगर आप करना चाहो तो आप यहाँ से कर लो, कोई मसला नहीं है, ठीक है, तो इसमें होता क्या देखें, ये सारे कीवर्ड्स आ गए एक एक करके, ठीक है, तो ये कुछ कीवर्ड्स बहुत लंबे लंबे भी हैं। सबसे पहले तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लगा दिया, मैंने कहा रिमूव डुप्लीकेट्स कर दो, सारे जितने भी डुप्लीकेट्स है ना वो रिमूव कर दिए, जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल इनके कुछ स्पेलिंग में हो रहे होंगे या ये वाला डुप्लीकेट लग रहा है मुझे इससे, ठीक है, तो वो डिलीट कर देगा डुप्लीकेट। फिर उसने बोला 1 वर्ड फ्रेज पर लाइन अगर करना है तो देखिए 1 वर्ड पर फ्रेज पर लाइन, इसमें कर दिया सारे,
ठीक है, सारे वन वर्ड कर दिए, ठीक है। या ऐड ओनली स्पेसेस करना है, ऐड ओनली स्पेसेस हो गया, ऐड कॉमर्स करना है, कॉमर्स हो गए, ठीक है। कुछ भी इस तरह से आप इसकी सेटिंग करना चाहो तो ये सेटिंग हो जाएगी। या आपने कहना है मेंटेन फ्रेजेस, ठीक है, तो पूरा पूरा उसी तरह जितना जितना वो लफ्ज बनता था उसी तरह उसने यहाँ पे पेश कर दिया है, ठीक है। अगर इसको मैं रिमूव कर दूंगा तो वो अकेला अकेला लफ्ज आ गया है, ठीक है। रिमूव कॉमन वर्ड्स करेंगे तो और मजीद इसमें से कोई रिमूव होता होगा लफ्ज वो रिमूव हो जाएगा। रिमूव सिंगल वर्ड्स करेंगे, ठीक है, या सिंगल लेटर्स करेंगे, तो जैसे कोई के या ओके कुछ भी इस तरह का लेटर होगा वो रिमूव हो जाएगा। इवन के रिप्लेस करना चाहें, जैसे एक्सेल में भी आपको पता है एक लफ्ज को आप रिप्लेस करना चाहें किसी और लफ्ज से तो वो भी यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। कोई स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो रिमूव करना चाहते हैं वो रिमूव हो जाएंगे। कोई रिमूव ऑल वर्ड स्टार्टिंग विद, ठीक है, कोई लफ्ज फॉर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एफ से तो ये एफ वाले जितने भी हैं रिमूव हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ रिमूव ऑल वर्ड स्टार्टिंग विद एफ, ठीक है। तो इसको प्रोसेस करते हैं, ये देखें ये एफ वाले सारे गायब हो गए लफ्ज, ठीक है। वो एफ वाला स्टार्टिंग में आ रहा था वो भी गायब हो गया, ये आगे भी आ रहे थे वो भी गायब हो गए। सही है, तो इस तरह का करके आप लोग जो है ना वो इसमें एडिटिंग कर सकते हो। बेसिकली ये कीवर्ड प्रोसेसर है। आप इसको मतलब जितने इसको कह लो प्रैक्टिस कर लो, देख लो चीजों को, तो आप उतना इसको बेहतर तरीके से यूज कर सकते हो। लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा कि नॉर्मली ये सारे काम जो हैं वो एक्सेल के ऊपर हो जाते हैं। मतलब अगर आप मुझसे पूछें तो मैंने ऐसे कभी इसको यूज नहीं किया, ठीक है। लेकिन हाँ अगर आप में से किसी को एक्सेल मुश्किल लगता है, उसको ये ज्यादा आसान लगता है, तो वो यहाँ से आके इसको यूज कर सकता है कोई इस तरह के काम के लिए, ठीक है। तो बेसिकली ये उसने जो है ना फिर आपके फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे कहा कि आप क्या करो कि आप वन वर्ड पर लाइन कर दो, ठीक है। उसने वन वर्ड पर लाइन कर दिया तो मैं इसको सेव कर सकता हूँ, या मैं इसको फॉर एग्जाम्पल डाउनलोड भी करना चाहूँ तो ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। अगर सेव करेंगे इसको यहाँ पे पहले तो ये इसके अंदर भी सेव कर देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ कीवर्ड्स, ठीक हो गया। और यहाँ पे इसको जो है ये देखें इसकी कीवर्ड्स की एक डाउनलोड फाइल भी निकल आई, टेक्स्ट फाइल भी, सही है। तो यहाँ ये बेसिकली इस चीज के लिए यूज होता है, कीवर्ड प्रोसेसिंग के लिए। जी ये इसमें क्या नहीं समझ आया ये बताएं। जी वो निम्रा आप एंड पे पूछिएगा, मैं बता दूंगा कौन सी वेबसाइट है। फ्री हीलियम, ये भी फ्री हीलियम ही चल रहा है। आपको किसने कहा कि पेड हीलियम से मैं आपको चीजें दिखा रहा हूँ? मैं आपको उसी वर्जन से चीजें दिखा रहा हूँ जो वर्जन आप लोगों के पास अभी इस टाइम होगा। मैं एक्सेल से इसको रिलेट नहीं कर रहा, एक्सेल तो इससे बहुत ज्यादा पावरफुल चीज है। पर मैं बस ये बता रहा हूँ कि जो ये काम कर रहा है ना वो सारे एक्सेल पे हो जाते हैं। मैं ये बस बता रहा हूँ कि ये जो यहाँ से रिमूव डुप्लीकेट्स कर रहा है, या ऐड वन फ्रेज पर लाइन कर रहा है, या यहाँ पे कोई कन्वर्ट टू लोअर केस कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, ये सारे काम एक्सेल पे इजीली हो जाते हैं। ये कहाँ से फाइल ओपन की है? नहीं नहीं ये उसका ऑल्टरनेटिव नहीं है, मैं दोबारा बताता हूँ, ठीक है। दोबारा शुरू से इसको देख लेते हैं, दोबारा कर लेते हैं। हम टूल्स में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक टूल आता है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए। ये बेसिकली तब यूज किया जाता है जब आपके पास कीवर्ड्स जो हैं वो निकल आते हैं, ठीक है। आपने फॉर एग्जाम्पल कीवर्ड निकाल लिए, और अगर आप कीवर्ड की कोई सेटिंग शेटिंग करनी है तो उस सिलसिले में इसको यूज किया जाता है। सिंपल जैसे कल हमने फॉर एग्जाम्पल इधर मैं मोस्ट पोल पे जाता हूँ, तो ये मोस्ट पोल की हमने एक कीवर्ड रिसर्च की फाइल क्रिएट की थी, ठीक है। तो आप यहाँ से चाहो तो यहाँ से भी फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पहले कोई 5-10 जो है 14 कीवर्ड्स पकड़े और यहाँ आके पेस्ट कर दिए, इस तरह भी कर सकते हो। और अब इसकी अगर मुझे कोई प्रोसेसिंग करनी है, फॉर एग्जाम्पल के मुझे इस पे वन वर्ड पर फ्रेज लाइन करना है, तो ये देखें वन वर्ड पर फ्रेज आ जाएगा, ये सारे वन वर्ड में आ जाएंगे, एक एक लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ इस तरह के कह लेंगे कामों के लिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ऐसे इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ये मैं आपको एक्स्ट्रा वैसे बता रहा हूँ कि कोई पूछ रहे तो आपको पता हो, ठीक है। या आपने इन सबको कॉमा लगा के विद नो स्पेस सेपरेट करना है,
तो ये करेंगे तो देखिए नो स्पेस के साथ कॉमा लग जाएगा, सबके साथ एक लाइन में आ जाएंगे। कॉमास लगाने हैं, फिर स्पेस भी देनी है तो ये क्लिक कर दें, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह करके यूज हो जाता है, लेकिन इसका यूज ऐसे कोई भी नहीं आपको आगे नहीं होगा, ये मैं बता रहा हूँ पहले ही। ठीक है, लेकिन ये मैं आपको वैसे आइडिया दे रहा हूँ कि ये है क्या चीज। ये सिर्फ कहने के इसकी छेड़छाड़ इसके साथ करनी है थोड़ी सी कीवर्ड्स के साथ। ठीक है, इनको सीधा करना है या इनको बीच में स्पेसेस देनी है, बीच में कॉमास लगाने हैं, तो इकट्ठे एक साथ लग जाएंगे कॉमास वगैरह। ठीक है, तो कीवर्ड प्रोसेसिंग इसे बोलते हैं। हाँ जी, एक्सेल में डुप्लीकेट रिमूव हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। अच्छा, इस चीज की समझ आई है। ये आप बेसिकली यहाँ पे आगे खुद भी पेस्ट कर सकते हो, कोई कीवर्ड्स आपने पेस्ट करने हैं तो मसला नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कीवर्ड्स आके पेस्ट किए, यहाँ पे 2 दफा कॉटन बर्ड्स लिखा हुआ था। ठीक है, कॉटन बर्ड्स लिखा हुआ था, कॉटन स्वैब्स था। ठीक है, इस तरह के कीवर्ड से तो मैंने अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक किया तो ये अब आप आगे देखें तो इसने कॉटन भी 1 दफा लफ्ज यूज किया क्योंकि वो डुप्लीकेट हो रहा था, 3 दफा इसने रिमूव कर दिया। बर्ड्स भी 3 दफा हो रहा था यूज, उसने रिमूव कर दिया। और स्वैब 1 दफा ही हो रहा था तो उसने कॉटन बर्ड स्वैब उसने एक ही लाइन में जो है वो तीनों लफ्ज लिख दिए, डिफरेंट डुप्लीकेट्स जितने भी थे सारे रिमूव कर दिए। तो कहने का मकसद क्या है मेरा कि ये इस तरह की कीवर्ड प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है टूल। समझ आ गई है इसकी अब? लेकिन मैं बता रहा हूँ ये ऐसे आपको यूज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं वैसे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इजी से काम है, सारे एक्सेल पे भी हो जाते हैं, वरना मतलब वैसे भी कर सकते हो। जी, इसका नाम ये लिखा हुआ है, ये आप पढ़ लेंगे, उसी टूल के अंदर आता है। अच्छा, ये लिस्टिंग के अब टूल्स हैं। ठीक है, ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के टूल हैं, लेकिन मैं आपको अभी वैसे ही साथ साथ बता रहा हूँ कि चलो साथ साथ आपको आइडिया होता रहे कि टूल्स जो है ना वो एक बार हीलियम का डैशबोर्ड एटलीस्ट थोड़ा कंप्लीट हो जाए, इसलिए साथ साथ बताई जा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे अब एक और बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो ये है कि जिस तरह हमारे पास फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा डाटा ज्यादा करते हैं, यहाँ से ना थोड़े से कीवर्ड ज्यादा उठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये इतने कीवर्ड उठा लिए, कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सही हो गया। अब मैंने इसमें जो है वो रिमूव डुप्लीकेट्स भी कर दिए और ऐड कॉमास विद स्पेस कर दिए। ठीक है, बल्कि इसको ऐसे ही आने दें। अच्छा, और ऐड ओनली स्पेसेस, स्पेसेस ऐड कर दी। ठीक हो गया। अच्छा, यहां तक तो समझ आ गई ना? बेसिकली हमने क्या किया कि वो कीवर्ड सारे यहाँ पे पुट कर दिए और सारे जो कीवर्ड्स है ना आगे उसी तरह जो है ना वो शो होना शुरू हो गया मुझे। अच्छा, यहाँ पे अब बेसिकली इसका काम क्या होता है, आगे इसका मजीद एक और स्टेप भी है, जो कि आपका टूल जिसका नाम बनता है स्क्रिबल्स। ठीक है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर इसको बोलते हैं, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर भी। ठीक है, तो ये आप अलहदा से भी खोल सकते हो, अलहदा से भी खोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे अलहदा से खोला और अब मुझे अगर एक लिस्टिंग क्रिएट करनी है ना, ठीक है, लिस्टिंग में आपको पता है क्या क्या होता है? अगर नहीं पता तो मैं पहले लिस्टिंग दिखा देता हूँ, एक लिस्टिंग होती कैसे है। तो लिस्टिंग हम पहले देख लेते हैं, एक लिस्टिंग में क्या क्या होता है। कॉटन स्वैब आके सर्च किया तो कोई भी एक लिस्टिंग ओपन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये वाली एक लिस्टिंग को मैं ओपन करता हूँ। और एक लिस्टिंग के अंदर होता क्या क्या है, सबसे पहले तो एक टाइटल होता है, यहाँ पे हमें नजर आ रहा है सबको। ठीक है, एक टाइटल होता है लिस्टिंग में, तो लिखने की बात हो रही है, अभी पिक्चर और वीडियोस की नहीं हो रही। ठीक है, तो सिर्फ लिखने के टेक्स्ट के फॉर्म में क्या क्या होता है लिस्टिंग के अंदर। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि एक टाइटल होता है। ठीक है, उसके अंदर ऑब्वियसली कीवर्ड्स वगैरह लोगों ने यूज किए होते हैं। अच्छा, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है बुलेट पॉइंट्स, जैसे ये बुलेट पॉइंट इन्होंने यहाँ पे दिए हैं। तो ये 5 बुलेट पॉइंट्स की ऑप्शन होती है, 5 के 5 आप जो है ना वो इजीली यहाँ पे लिख सकते हो। सेकंड चीज क्या होती है, एक लिस्टिंग के अंदर बुलेट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, थर्ड चीज क्या होती है, नीचे डिस्क्रिप्शन या ईबीसी जो भी ऑप्शन हो। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने ईबीसी क्रिएट की हुई है। ठीक है, तो लेकिन ईबीसी के अंदर भी खैर टेक्स्ट तो है। ठीक है, ईबीसी के अंदर भी टेक्स्ट तो बनाया हुआ है उन्होंने। ठीक है, वो लेकिन ईबीसी की इमेजेस में उन्होंने ऐड कर दिया, वो कोई इशू नहीं है। तो ये 3 चीजें जो है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और उसके बाद डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये 3 चीजें जो हैं ये आपका एक लिस्टिंग का हिस्सा होता है। तो स्क्रिबल्स जो है वो बेसिकली ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर है,
ये आपको जो है ना टाइटल लिखने में भी हेल्प करता है, वो भी मैं बताता हूँ किस तरह से। फिर बुलेट पॉइंट, ठीक है, बुलेट पॉइंट्स आपको बताता है किस तरह से 5 के 5 आप लिख सकते हो, और नीचे एक डिस्क्रिप्शन लिखने में भी हेल्प करता है। ठीक हो गया। अच्छा, उन्होंने ये भी ऊपर लिखा हो, चेक आउट आवर न्यू इम्प्रूव्ड लिस्टिंग ऑप्टिमाइजर टूल लिस्टिंग बिल्डर, इट हैज ऑल द फीचर्स। इसको भी चेक कर लेते हैं, इसमें क्या क्या ऑप्शन दे रहा है वो। अच्छा जी, क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच, एंटर एन एसिन, ऐड अ प्रोडक्ट एसिन टू बिल्ड योर लिस्टिंग फॉर्म, स्टार्ट बिल्डिंग। अच्छा खैर चलिए, हम पहले पुराने वाला देखते हैं, फिर ये नए वाला देखेंगे कि नए वाले टूल में क्या क्या हमें ऑप्शन दे रहे हैं। अच्छा, तो पुराने वाले में बेसिकली मैं ये बता रहा था कि ये आपको हेल्प करता है टाइटल, बुलेट पॉइंट और सारी चीजें लिखने में। वो किस तरह अब हेल्प करता है मैं आपको ये बताता हूँ। अच्छा, अब हेल्प इस तरह करता है कि साइट पे अगर आप देखें, वो कह रहे हैं कि अगर कोई कीवर्ड्स आपके पास हैं, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च आपने किसी से कराई है और उसने आपको कोई कीवर्ड दिए 10-15, ठीक है, तो वो आप यहाँ पे लिख लो, ताकि हम आसानी से आपको बता सके कि आप वो सारे कीवर्ड्स यूटिलाइज कर रहे हो कि नहीं अपने बुलेट पॉइंट्स और अपने डिस्क्रिप्शन वगैरह हर चीज के अंदर। ठीक है, तो ये बेसिकली इस तरह हेल्प करता है। तो मेरे पास कीवर्ड्स कुछ थे, मैंने ये शीट निकाली थी, ये मेरे पास कीवर्ड्स थे, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिए। ठीक है, तो अब ये सारे कीवर्ड्स जो हैं यहाँ पे लिखे आ गए हैं, और मैंने नीचे यहाँ पे क्या किया, ये अप्लाई के बटन के ऊपर क्लिक कर दिया। ठीक हो गया। तो अब ये जो है, अब टोटल इस तरह लिखा आ गया, वर्ड 17 या फ्रेजेस आ गए। अब बेसिकली मैं जैसे जैसे यहाँ पे टाइटल लिखता जाऊंगा, जो जो लफ्ज यूज होता जाएगा ये उसको काटता जाएगा, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि यार मैंने ये मेन कीवर्ड यूज कर लिया और कौन कौन सा मेरा कीवर्ड रह गया जो नहीं यूज किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पे मोज पोल। ठीक हो गया, ये देखें ये यहाँ पे कट गया मोज पोल। वो बता रहा है मुझे कि भाई एक दफा तुमने इस कीवर्ड को यूज कर लिया है। ठीक है, फॉर प्लांट्स मैंने ऐसे लिख दिया। अब वो बता रहा है कि भाई तुमने प्लांट्स वाला और पोल वाला लफज और मोज वाला एक एक दफा यूज कर लिया है। ठीक हो गया। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैंने आगे लिख लिया और कुछ, इंडोर पोल सपोर्ट, पोल सपोर्ट फॉर प्लांट्स। ठीक है, मैं अभी रैंडमली अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, लेकिन अब वो साथ साथ बताया जा रहा है कि प्लांट्स का लफज तुमने 2 दफा यूज कर लिया है, सपोर्ट भी यूज कर लिया, इंडोर भी यूज कर लिया, और इसमें से भी अगर तुमने फॉर एग्जाम्पल कोई चीज यूज की है तो वो भी ये मुझे बार बार बताई जा रहा है। तो इस चीज की समझ आई है। टॉपिक वही है, टूल्स ही डिस्कस हो रहे हैं आगे। ठीक है, टॉपिक वही चल रहा है, बेसिकली हम लोग टूल्स ही, बाकी जो रह गए हैं टूल्स उसको डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, जिनको नहीं समझ आई ना, जो नो कह रहे हैं, वो मुझे क्वेश्चन बताएं क्या चीज की नहीं समझ आई, फिर मैं उनको बताता हूँ क्या चीज, क्या समझ, क्या चीज नहीं आई है आपको, क्वेश्चन क्या है। अच्छा, दो बातें सुन लें पहली बात। ठीक है, दो बातें सुन लें। ये जो इधर मैंने, ये जो आई है ना सारे, ये मैंने अभी बताया तो है कि ये किस तरह की है। ठीक है, ये मैंने खुद यहाँ से जो कीवर्ड रिसर्च हमने फाइल बनाई थी, उधर से कीवर्ड हमने उठाए हैं, जो जो हमें लगे कि यार ये 5-7 कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो इधर से मैंने कॉपी किए हैं ये कीवर्ड्स, और इधर से कॉपी करके जाके स्टेबल्स में पेस्ट किए हैं मैंने। ठीक है, तो अब तो वो क्योंकि मैंने कर दिया तो इसको या तो क्लियर करें पहले। तो देखिए मैंने क्लियर कर दिया, तो यहाँ पे ऐड फ्रेजेस का डब्बा बना हुआ है, वो कह रहे हैं यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो फ्रेजेस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आके कॉपी पेस्ट किए हैं फ्रेजेस को। तो ये बात क्लियर हो गई है कि ये कीवर्ड्स आए कहाँ से हैं। ठीक है, यहां मैंने पेस्ट किए हैं कीवर्ड, ये देखिए पेस्ट हुए हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि कोई पूछ रहा है कि सेकेंडरी पता नहीं यहाँ पे करने हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी नहीं करने आपने, आपने यहाँ पे जो टाइटल भी लिख रहे हो, तो टाइटल में सेकेंडरी कीवर्ड्स यूज होते हैं वाला। टाइटल में कौन से कीवर्ड यूज होते हैं। ठीक है, टाइटल में मेन कीवर्ड लाजमी यूज होता है, उसके हाथ साथ अगर आपने कोई सेकेंडरी ऐड करना है तो कर लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन मेन कीवर्ड लाजमी करना है।
सही है, इस बात की समझ आ गई है? ठीक है, तो ये मैंने वो सारे कीवर्ड्स जो हमने फाइल से निकाले थे, हाँ जी, उससे भी कर सकते हो। और उसके अलावा भी एक ऑप्शन है, वो भी मैं बता देता हूँ अभी आगे जाके, अगर यहां तक क्लियर हो गया तो। ठीक है, ये यहाँ पे पेस्ट करके आपने यहाँ पे अप्लाई भी करना है। ठीक है, नीचे अप्लाई का बटन है, अप्लाई करेंगे तो ये इस तरह से फिर बन के आ जाएगा कि वो बता देगा टोटल वर्ड्स जो है वो 12 हैं और फ्रेजेस जो है 8 हैं, जो आपके कीवर्ड्स हैं। ठीक है, अब इसमें से जैसे मोस्ट पोल वाला एक आपका मेन कीवर्ड है, तो जब भी मैं टाइटल के अंदर मोस्ट पोल लिखूंगा, वो मुझे बता रहा है कि भाई तुमने ये रेड ब्लू ग्रीन इसलिए में कि वो काट के बता रहा है कि एक दफा यूज कर लिया ये कीवर्ड आपने। ठीक है, वो बता रहा है कि मतलब बेसिकली ये बता रहा है कि भाई यूज कर लिए तुमने कीवर्ड। तो मतलब तुम्हें ये टेंशन ना रहा है यार कि कोई वर्ड रह तो नहीं गया जो मैंने यूज नहीं किया, कोई कीवर्ड ऐसा रह तो नहीं गया कोई मैंने यूज नहीं किया। समझ रहे हैं इस बात को? ये बेसिकली ये हेल्प करने के लिए आपको बता रहा है कि भाई कोई, क्योंकि मैंने फॉर एग्जाम्पल कुछ कीवर्ड निकाले थे, अब लिखते हुए मुझे ये डर है यार मैं भूल ना जाऊं कोई कीवर्ड, कोई मैं लिस्टिंग में या कोई बच गया तो मैं उसे चलो बुलेट पॉइंट में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कोई रह ना जाए। तो ये बेसिकली कलरफुल इसलिए आ रहा है कि मुझे हेल्प कर रहा है कि भाई कोई भी नहीं तुम्हारा कीवर्ड रहेगा, हम साथ साथ काट ही जा रहे हैं जो जो कीवर्ड तुम यूज किए जा रहे हो। हाँ जी, ऑब्वियसली आपको खुद पता है कि आपने मेन कहाँ यूज करना है और दूसरा कहाँ यूज करना है। मैंने रैंडम कब चूज किए हैं, रैंडम क्या चूज किए हैं वैसे? वो तो जब मर्जी एडिट कर लो, लिस्टिंग का मसला नहीं है, वो जैसे मर्जी एडिट कर लो। रैंडम चूज क्या किए हैं? नहीं, रैंडम नहीं ना किए, ये मैंने अपनी फाइल से निकाले हैं, जो हमने फाइल बनाई थी कल। कल हमने फाइल बनाई थी ना, उसमें हमने मेन और सेकेंडरी और कुछ कीवर्ड निकाले थे, ये मैंने उधर से कॉपी की हैं। क्योंकि ये हमने एक दफा पहले तो कीवर्ड रिसर्च करनी है ना, कीवर्ड रिसर्च करने के बाद हमने लिस्टिंग में ऐड करने हैं। ठीक है, तो ये मैंने टाइटल में जैसे जिस तरह मैं टाइटल इसका लिखता जाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल मोस्ट पोल फॉर, इसमें लिख दिया ट्रेनिस प्लीज वेट कर लें। आई थिंक साथ भाई का जो है caption जो है वो कोऑर्डिनेट कर रहा है।
जी मेरी बात हुई है साथ भाई से, उनका सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो गया, तो प्लीज वेट कर लें। ठीक है जी। कभी कभी वो हो जाता है ना, सिस्टम रीस्टार्ट हो जाता है खुद से, कोई अपडेट्स हुई भी होती हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। चलिए चलें, जब तक साल में दोबारा से ज्वाइन करते हैं, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अभी तक रिवाइज कर सके जो आज का लेक्चर है? अपने हैंड को डाउन कर लें, ये सायरा और नादिश, जो कर सकता है वो अपना हैंड को रेस करे ताकि मैं उसका माइक अनम्यूट करूं। कोई भी रिपीट नहीं कर सकता। जी निम्रा, आप तो हैंड रेस करें ना, आपको मैं म्यूट करता हूँ। निम्रा जावेद, अब पता नहीं अब कौन सी वाली निम्रा है, निम्रा जावेद आ रही है, एक निम्रा शहजादी आ रही है। निम्रा शहजादी, निम्रा आपको मैंने अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक होंगी, और साथ में नहीं आते आगे, बल्कि उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, तो मैं देख सकता हूँ शायद उनका इशू रिजॉल्व हो। भाई आपका अगर इशू रिजॉल्व हो जाए तो प्लीज माइक अनम्यूट कर लीजिएगा। जी जी मैं ज्वाइन कर लिया है, तो निम्रा हम कभी आपको फिर कभी मौका देंगे, ठीक है? चलें जी, मैंने साद भाई आपके स्टूडेंट से कहा था कि वो जो है वो अभी तक की जो बात है वो रिपीट कर रहे हैं, तो इन द मीनवाइल आपने ज्वाइन कर लिया, तो प्लीज आप कंटिन्यू कर रहे हैं। चलिए, जबरदस्त जबरदस्त। चलिए, तो समझ आ गई है आप लोगों को जो बताया, क्योंकि मैं तो सुन नहीं सका, तो उन्होंने जो रिपीट किया उससे कुछ समझ आया किसी को? ठीक है, उन्हें मेरा खुद ही कह रही है जी जी समझ आ गया। अच्छा जी, क्वेश्चन एंड पे कर लें तो बेहतर है, ऐसे अभी बता दें अगर है। अच्छा अच्छा, चलें सही है, कोई मसला नहीं, ठीक है। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। मुझे दोबारा एक दफ़ा क्लियर कर दीजिएगा कि स्क्रीन नज़र आ रही है कि नहीं आप लोगों को। ठीक है, नज़र आ रही है। अच्छा, खैर हम लोग जो है स्टेबल्स को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। और बेसिकली हम लोग ये चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से जो है हम, अगर फॉर एग्जाम्पल एक लिस्टिंग बनाते हैं, लिस्टिंग लिखते हैं, जिसमें लिस्टिंग का पार्ट वहाँ पर टाइटल होता है, बुलेट पॉइंट होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। ये तीन चीज़ें होती हैं जो कि राइटिंग की सेंस में इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उसमें अब हमने जो कीवर्ड रिसर्च की है, उससे हमने जो कीवर्ड्स निकाले हैं, अब उन कीवर्ड्स को यूटिलाइज कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, ये एक बात और भी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, ठीक है, कि ये भी आपकी अपनी मर्जी होती है, ये भी अपनी मर्जी होती है आपकी कि आप इसको यूज करो स्क्रेबल्स को, ठीक है। ये भी आपकी अपनी मर्जी है, ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इसको यूज करो, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जिस तरह हमने यहाँ पे मोस्ट पोल वाली निकाली थी, फाइल निकल आएंगे, मोस्ट पोल वाली हमने यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च वाली ये जो निकाली थी शीट, इसमें हमारे पास मेरा कल टोटल गिनती के जो फाइनल कीवर्ड्स निकले थे, हमारे पास कितने निकले थे टोटल फाइनल कीवर्ड्स?
हमारे पास ये ऑलमोस्ट फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कीवर्ड्स निकले हैं। तो मेरे ख्याल से मेरे लिए तो वर्ड डॉक्यूमेंट पे भी एक टाइटल डिस्क्रिप्शन बुलेट पॉइंट्स बनाना इन 8 कीवर्ड्स के साथ कोई मुश्किल नहीं है चीज, ठीक है, मुझे याद रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नीचे जो है वो अगर शुरू कर लूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे टाइटल लिख के जो है मैं पहले यहाँ पे पूरा टाइटल लिख लूँ, ठीक है, और नीचे उसके बुलेट पॉइंट्स ऐड करना शुरू कर दूँ 5 और उससे नीचे डिस्क्रिप्शन लिख दूँ, तो मेरे लिए मुश्किल वो भी नहीं है। तो ये सिर्फ आपकी आसानी के लिए आपको जो है वो एक चीज बताई है कि भाई अगर इसके थ्रू कर लोगे तो ये थोड़ा इजी है टूल के, आपको ये साथ साथ ये बता रहा है कि भाई कोई कीवर्ड आपका मिस नहीं हो रहा। सही है, ये चीज समझ आई है? करके देख ले, मैंने तो कभी किया नहीं है, आप करके देख लें, अगर फाइवर की लिस्टिंग में आपको हेल्प करता है तो करके देख लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे वो फ्रेजेस बेसिकली आप फ्रेजेस ऐड कर लो और अप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये क्या करेगा अब आप जो भी टाइटल बुलेट पॉइंट में जो लफ्ज यूज करते जाओगे ये उसको काटता जाएगा। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे हमने मोस्ट पोल ऐड किया तो इसने यहाँ पे उसको मोस्ट को भी काट दिया, पोल को भी काट दिया कि आपने लफ्ज यूज कर लिया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मोस्ट पोल लिख लिया, 100% जो भी आपने फॉर एग्जाम्पल बैम्बू का होता है जिसका भी होता है वो लिख लिया। ठीक है, इसी तरह और लफ्ज यूज किए आपने तो ये टोटम जो भी ये पोल है ये यूज हो गया लफ्ज, तो बता रहा है कि भाई ये भी लफ्ज यूज हो गया। सपोर्ट अगर आप यूज करते हो लफ्ज सपोर्ट यूज हो जाएगा। ठीक है, स्टिक्स यूज कर रहे हो, मैं इन शॉर्ट आपको ये सारे लफ्ज जो है ना एक दफा यूज करके दिखा देता हूँ कि ये इस तरह से सारे लफ्जों को जो है यूज कर लो तो ये देखिए इस तरह आ जाएगा कि ये आपके अब बता रहा है कि ऑलमोस्ट हो गए हैं पर ये कुछ लफ्ज रह गए हैं जो यूज नहीं हुए अभी तक। ठीक है, तो अब मैं वो भी लफ्ज यूज कर सकता हूँ। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बुलेट पॉइंट भी लिख लिया, सब कुछ लिख लिया, एंड पे भी कुछ लफ्ज रह गए तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में अब जाके मैं कहूँगा यार यहाँ रह गए हैं ये कुछ जो है मेरे स्टिल अभी तक पड़े हैं। ठीक है, जो मैंने अभी तक यूज ही नहीं किए कीवर्ड ऐसे, तो मैं अब यहाँ पे जाके यूज कर लेता हूँ। ठीक है, फॉर क्लाइंबिंग प्लांट्स, ठीक हो गया, तो अब देखें यहाँ पे यूज हो गया लफ्ज। तो इस तरह करके आप आपको ये बस ये हेल्प करता है इस टेबल्स के, इसमें ये है कि आपको पता लगता रहे साथ साथ यार कि मैंने कोई कीवर्ड मिस या कोई रह तो नहीं गया जो मैंने यूज ही ना किया हो। अब यहाँ पे वो भी दिखा रहा है कि कॉपी यूज या कॉपी अनयूज, कि कौन कौन से अनयूज हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं सर्च टर्म में डालूं तो ये सारे वो लफ्ज हैं जो मैंने अभी तक यूज ही नहीं किए पूरे इसमें। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी लिखी भी नहीं है प्रॉपरली, तो जब मैं लिखूंगा तो मुझे बताता रहेगा साथ साथ कि भाई कौन सा कीवर्ड आपने यूज कर लिया है और कौन सा कीवर्ड अभी तक आपने यूज नहीं किया है। ठीक है, तो ये इस तरह से हेल्प करता है। बिल्कुल, अब वही अगेन वही बात मैं कह रहा हूँ कि जरूरी नहीं है, जिसको ये बेहतर लगे वो यहाँ से आके कर ले। ठीक है, यहाँ से आके हेल्प ले ले लिस्टिंग की, और जिसको ये ना मतलब जिसको लगे, क्योंकि हमने तो मैं आपको बता रहा हूँ इसके अलावा भी बनाई हुई है, तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आगे टेबल्स को यूज करके हम बना रहे हैं। कलर जो यूज हो रहे हैं वैसे रैंडमली कलर यूज हो रहे हैं, डिफरेंट कीवर्ड्स दिखा रहे हैं वो, वही आपकी आसानी के लिए डिफरेंट कलर यूज कर रहे हैं वो। ठीक है, ऐसे तो और कोई इसमें कोई खास बात नहीं है। वो मैं आपको बताता हूँ बुलेट पॉइंट कहाँ से लेंगे। अच्छा, बुलेट पॉइंट और डिस्क्रिप्शन की इंफॉर्मेशन जो है ना ये भी सुन लें। ठीक है, सेम जैसे हमने फाइवर के ऊपर पढ़ा था कि एक पूरे गिग के डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, कोई बता सकता है? ऑब्वियसली, ठीक है, तो इसमें भी कंपैरेटिव एनालिसिस भी करोगे, बस कॉपी पेस्ट नहीं करते हम कुछ भी, ये बात आप उसमें भी याद रखना, फाइवर में इसमें भी याद रखना, कॉपी पेस्ट कुछ नहीं करते हो। टॉप 5 के 6 की जो लिस्टिंग निकालो तो ये मुझे पता लग गया भाई इसके टाइटल में क्या है, ठीक है, या इसके बुलेट पॉइंट्स में क्या चीजें हैं। उसी तरह मैं वर्ड डॉक्यूमेंट पे जाऊंगा या जहां भी मैं फॉर एग्जाम्पल 5 के 5 यहाँ पे टाइटल्स कॉपी करता हूँ, उसमें से एक अपना टाइटल निकालना मेरे लिए मेरा ख्याल मुश्किल नहीं होगा। सही है, तो बिल्कुल उसी तरह टाइटल और डिस्क्रिप्शन बुलेट पॉइंट उसी तरह आप ऐड करोगे। जस्ट ये बस आपने बात याद रखनी है कि हो सकता है कि ये आपके कंपेटिटर्स जो हैं, हो सकता है, वैसे होता नहीं है नॉर्मली जो टॉप पे बैठे होते हैं उनका होता नहीं कि कोई कीवर्ड मिस हो, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने कुछ कीवर्ड ऐसे ना पुट किए हो जो आपने निकाल लिए थे अपनी रिसर्च में। तो अब आप ये है कि अब आप वो कीवर्ड्स भी यूटिलाइज करो अपनी इसमें, ठीक है, अपनी लिस्टिंग के अंदर आप वो कीवर्ड्स भी यूज करके देखो। तो ऐसे नॉर्मली होता नहीं है।
कॉपी पेस्ट करना पहली बात तो वैसे ठीक नहीं है, ठीक है, और कॉपी पेस्ट किया नहीं, कभी वैसे करेंगे तो वो इशू भी हो सकता है, ठीक है। वो अमेजोन को कंप्लेन कर सकते हैं कि इसने हमारी सेम जो है चीजें कॉपी की हुई हैं। तो बाहर यहाँ पे तो पाकिस्तान में तो कुछ भी नहीं होता कॉपी पेस्ट से, लेकिन बाहर के मुल्कों में बहुत इश्यूज होते हैं। हाँ। अच्छा सिकंदर, अब ये भी क्वेश्चन अच्छा है आपका कि ये अब सेम काम आप, ये तो क्लाइंट टू क्लाइंट वैसे डिपेंड करता है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्लाइंट अगर अच्छा होगा तो वो बिल्कुल आप ये किसी कंटेंट राइटर से भी करा सकते हो, ठीक है, बिल्कुल करा सकते हो कंटेंट राइटर से। आप अगर फॉर एग्जांपल बोलो कि यार ये जो है ना ये मेरा स्कोप ऑफ वर्क नहीं है राइटिंग वाला, हाँ मैं कीवर्ड्स निकाल के दे दूंगा, ठीक है, लेकिन जो है ना लिखवा हम किसी और से लेते हैं। मैं कीवर्ड उसको दे देता हूँ कि यार ये कीवर्ड यूज करने हैं, कौन से कीवर्ड इसमें से टाइटल में यूज करने हैं, कौन से कीवर्ड जो है नीचे यूज करने हैं, किस तरह से करने हैं, तो मैं उसे गाइडलाइंस दे दूंगा। लेकिन ये किसी राइटर से लिखवाते हैं ताकि वो कोई अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लिखे, अच्छा सा जो है टाइटल लिखे। तो बिल्कुल अगर आपका क्लाइंट एग्री करता है तो बिल्कुल आप राइटर से लिखवाएं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, होगी, यकीनन होंगी फाइवर पे ये डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखने की, या ये बेसिकली लिस्टिंग बनाने की जरूर होगी, लेकिन लिस्टिंग में और भी बहुत कुछ आ जाता है, ठीक है। तो लेकिन खैर मैं अभी आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये कीवर्ड्स जो आपने निकाले हैं अब इनको यूटिलाइज कैसे करना है, तो वो मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप खुद बनाना चाहो तो खुद भी बना सकते हो, मसला इतना नहीं है, ठीक है। कि आप कहो मैं राइटर नहीं हूं तो कोई मसला नहीं है, इस तरह फाइवर की डिस्क्रिप्शन जाके लिख रहे हो ना, इसी तरह आप इसकी भी लिख सकते हो। अच्छा, एक और तरीका ये है स्क्रिबल्स में ऐड करने का कीवर्ड्स, यहाँ से मैं क्लियर करने लगा हूँ इसको, हिस्ट्री को। अच्छा एक तरीका पता है और क्या है, वो ये है कि आपने फॉर एग्जांपल हीलियम से कीवर्ड निकाले सारे जो भी आपको लगे कि यार ये कीवर्ड्स मेरे काम के हैं, ठीक है, आपने एक्सपोर्ट टू ये फ्रैंकेस्टाइन किया है जो भी लफज है इसका, ठीक है, इसमें एक्सपोर्ट किया, इसमें आ गए ये सारे कीवर्ड, उसमें आपने थोड़ा बहुत जो भी इसको सेटिंग वेटिंग करनी थी आपने वो कर ली। और फिर अब अगर आप यहां से चाहो इसे आप अगर डालना चाहो स्क्रिबल्स में डायरेक्ट, तो ये सारे जितना भी कीवर्ड आपने निकाला है ये सारा डायरेक्ट स्क्रिबल्स में चला जाएगा। तो मैंने स्क्रिबल्स पे क्लिक किया तो यहाँ से ऑटोमेटिकली वहां भी चला जाएगा। सही है, तो ये टूल आपको स्टेप बाय स्टेप भी लेके चल सकता है अगर आप टूल के थ्रू जाना चाह रहे हो, और अगर आप बीच में अपने स्टेप्स करके चलना चाह रहे हो तो उस तरह भी हो सकता है। जैसे देखें टूल ने सारे वो कीवर्ड्स यहाँ पे डाल दिए और अप्लाई कर दें तो ये ऑटोमेटिकली इसने वर्ड्स बना के दे दिए, बेसिकली फ्रेज तो इसमें एक ही बना दी है क्योंकि हमने यहाँ पे उसकी प्रॉपरली वो की नहीं है, ठीक है। तो अगर हम प्रॉपरली इसको करें ना तो मेंटेन फ्रेजेस करें अगर, तो फिर जाके जो है ना वो होगा। अब इस तरह अगर हम इसको पुट करें स्टेबल्स में तो फिर जो है ये फ्रेजेस के साथ आएगा हमारे पास, ठीक है। ये देखें अभी ये यहाँ पे स्टेबल्स में सारा डाटा आ गया, अप्लाई करें इसे, और यहाँ पे आपको बता रहे हैं 21 फ्रेज हैं और इतने वर्ड्स हैं जो आपने अब यहाँ पे आप बनाओगे तो यूज कितने किए कितने नहीं किए वो आपको साथ साथ बताता रहेगा। सही हो गया, तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर उधर से भी मिल रहा है आपको। जी। ठीक है, तो ये इस तरह से बेसिकली आप इसको जो है ना वो कर सकते हो। हाँ जी, लेक्चर 13 हो गया तो अच्छी बात है, अगर आप हो गया 1 मिनट बस।
अच्छा जी। अच्छा, अब एक मिनट मैं पहले ये देख लूं कि एक क्वेश्चन था किसी का। अच्छा, देखें डिस्क्रिप्शन जो है वो ईबीसी को भी बोलते हैं, ईबीसी को, लेकिन किस तरह के डिस्क्रिप्शन बोलते हैं? ठीक है, ईबीसी को बोलते हैं जो कि पिक्चर वाली फॉर्म में आ जाती है, ठीक है, लेकिन होता उसके अंदर भी टेक्स्ट है। अगर आप देखो तो टेक्स्ट उसके अंदर भी होता है। सही है, डिस्क्रिप्शन में वो तो भी टेक्स्ट भी पिक भी वो भी ईबीसी में ही आएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी, बुलेट पॉइंट्स में आप बिल्कुल उसकी क्वालिटी, उसके फीचर्स के बारे में बता सकते हो। जी, वॉइस मेरी अभी सही आ रही है कि ब्रेक हो रही है? एक मिनट रुक जाए फिर। जी, अभी ठीक आ रही है कि अभी भी डिस्टॉर्शन है? ठीक है जी, अगर सही आ रही है तो सही है। अच्छा, सही है, बस ठीक है, अभी टाइपिंग जरा रोक दें 2 मिनट। सर कीवर्ड रिसर्च तो लिस्टिंग इजी हुई ना? ठीक है, देखिए कीवर्ड रिसर्च जो है ना वो ऑब्वियसली जो है वो इजी है। वो सॉरी, जो लिस्टिंग जो राइटिंग है ना वो इजी है। जी, माइक का इशू सॉल्व हुआ है। ये एक्चुअली, जी शैला आप करवा लें अगर आपका आपके एंड पे ठीक आ रहा है। चलिए, आज आप लोग ना मेरी बात सुन लें, आज आप लोग जो है ना बाकी जो का जो लेक्चर है ना वो आपको शैला थोड़ा सा गाइड करती हैं चीज़ों के बारे में। अभी क्लियर है आवाज? सर लाइट का इशू के साथ आगे करती हैं तो मैं। अच्छा, अगर क्लियर है तो मेरी एक बात सुन लें। अच्छा ठीक है, मेरी एक बात सुन लें, ये नॉर्मली कभी कभार इशू आ जाता है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है इसमें इश्यूज आने की। ठीक है, तो इसका जो है ना वो नॉर्मली जो है ये अक्सर जब लाइट वगैरह का इशू हो ना, कोई यूपीएस या किसी और चीज़ पे हो, तो उस टाइम पे जो है ये इशू आ जाता होता है। ठीक है, डिस्टॉर्शन वगैरह का, ये मुझे नहीं पता अब इसमें क्या फिनोमेना है या ये ऑटोमेटिकली जो है ये वो बिजली की कोई पूरी प्रॉपर सप्लाई नहीं होती है जिसकी वजह से ये इशू करना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये मैं वैसे बता रहा हूँ, आप लोगों को भी आइडिया होना चाहिए कि ये इशू बेसिकली है क्या। तो अभी मुझे पहले तो ये बताएं कि अभी कुछ सही है? अच्छा ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि ना आगे इससे अभी कंटिन्यू नहीं करते हैं। अच्छा, आगे कंटिन्यू नहीं करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो बेशक जो है वो मुझे बता दें। क्वेश्चन आंसर्स का सेशन रख लेते हैं थोड़ा सा, और कोई फाइवर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको देख लेते हैं।
अच्छा, लेक्चर्स देखें जो अपलोड होने थे वो मैंने करवा दिए। डेली के डेली लेक्चर्स अपलोड नहीं हो सकते, ये बात प्लीज समझ लें सारे। आप लोग रोज रोज बोलते हैं, मैं शर्मिंदा हो रहा होता हूँ। ठीक है, वो वी लुकअप वाला हम दोबारा देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है। वी लुकअप वाला जो है वो दोबारा देख लेते हैं। ये अभी लास्ट वन ना बोले, क्योंकि आगे बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट और भी लेक्चर्स आने हैं, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। जी। ठीक है, तो वी लुकअप वाला जो है, मैं वी लुकअप वाला दोबारा एक दफा फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। ठीक है, छुट्टी कर लीजिएगा, आगे 2 छुट्टियां ही आ रही हैं। छुट्टी की आप लोगों को बहुत जल्दी पड़ी है, ऑनलाइन लेक्चर है, फिर भी छुट्टी की आप लोगों को टेंशन है। ठीक है, अच्छा खैर सही है, अभी क्वेश्चन आंसर स्टॉप कर दें। मुझे बस ये बता दें, मुझे बस इतना बता दें, स्क्रेबल्स का समझ आया है वैसे, ये स्क्रेबल्स में अभी कोई कंफ्यूजन है किसी को? ठीक है, स्क्रेबल्स जो है, ठीक है, स्क्रेबल्स जो है ये बेसिकली बिल्कुल जो है ना, कह लें कि एक लिस्टिंग। जी, अभी आवाज आ रही है? अच्छा, स्क्रेबल्स जो है, मैं ये बोल रहा हूँ कि सिर्फ आपको ना लिस्टिंग एक बनाने में हेल्प करता है। तो अगर आप चाहो तो यही काम आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थ्रू भी कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो स्क्रेबल्स के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें कोई इतना वो नहीं है। तो ये अगर आप करना चाहो तो आप स्क्रेबल्स के थ्रू कर लो काम, वरना आप सिंपल वर्ड के थ्रू भी बना सकते हो। नहीं, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के अंदर जो है ना, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन का भी पूरा आगे मॉड्यूल आएगा। ठीक है, तो उसके अंदर हम बाकी मजीद चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ क्योंकि हीलियम को हम डिस्कस कर रहे थे, तो हीलियम के कुछ टूल्स वगैरह जो है ना, वो मैंने आपको इसलिए डिस्कस करके बता दिए थोड़े से, कि ये इसमें ये काम होता है। ठीक है, तो इसी तरह जो है ना, इसमें एक लास्ट चीज़ और भी डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको जितनी चीज़ें आज हो सकती हैं, हम चीज़ों को हम देख लें। और उसके बाद जो है फिर फर्दर आगे मॉड्यूल हमारा नेक्स्ट शुरू हो जाएगा सोर्सिंग का, जिसमें हम आगे फिर मजीद देखेंगे कि अली बाबा से अगर आपने सप्लायर सेलेक्ट करनी है तो वो कैसे कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको जो है अ, ये आवाज आ रही होगी, मैं चुप कर गया था जब ये नोटिफिकेशन आता है तो। जी, अभी आवाज नहीं आ रही? अच्छा, कुछ लोगों को बीच में आती है, कुछ को नहीं आती है, तो वो जब इशू आता है ना, तब मैं खुद ही उसको स्टॉप कर देता हूँ, वॉइस को अपनी। खैर, अच्छा, अभी जो है ना, क्वेश्चन आंसर जरा 2 मिनट के लिए रोक दें, क्वेश्चन आंसर्स को 2 मिनट के लिए रोक दें, ताकि जो है ना, हम लोग लास्ट लेक्चर का एक दफा से जो है रीकैप कर लें। ठीक है, तो वो लास्ट लेक्चर में हमने बेसिकली कीवर्ड रिसर्च किया था, तो मैं इसका एक दफा रीकैप कर देता हूँ वी लुकअप फार्मूला का, क्योंकि वी लुकअप फार्मूला जो है वो इम्पोर्टेंट है, और काफी लोगों ने जो है ना उसको मिस किया है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग फॉर एग्जाम्पल फिल्टर अगर हटा दें, ठीक है, जो कि आप लोगों ने भी इनिशियली फॉर एग्जाम्पल नहीं लगाए होंगे, सही हो गया। तो वी लुकअप फार्मूला के बारे में एक दफा समझ लें, और उसके बाद जो है फिर आगे फर्दर देखते हैं कि अगर टाइम बचता है तो फिर कोई और सेशन कर लेंगे क्लास, और उसके क्वेश्चन आंसर का कर लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसको डिलीट कर देता हूँ फार्मूले को,
और इसको एंड तक जो है ना डिलीट कर दिया। अच्छा, अभी क्वेश्चंस रोकेंगे तो हम कुछ कर सकते हैं ना, क्वेश्चन अभी टाइपिंग वगैरह रोक दें, टाइपिंग जो है वो रोक दें, ताकि जो है हम लोग अभी इसको फिर हम डिस्कस कर सकें एक्सेल की शीट को। अच्छा, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने कल क्या देखा था, हम लोगों ने ये देखा था कि एक तो हमने ऊपर कंपेटिटर एनालिसिस करना है। कंपेटिटर एनालिसिस से रिलेटेड किसी को कोई कंफ्यूजन है कि ये किस तरह से डाटा निकाला है? कंपेटिटर एनालिसिस वाली का किसी को कोई कंफ्यूजन है कि डाटा किस तरह से निकाला था हमने? जी बताएं, क्या जिसको कंफ्यूजन है बताएं क्या कंफ्यूजन है। ठीक है, तो ये अगर अब आप देखें तो एक्सरे आप लोगों ने यूज किया होगा, ठीक है। ये जो बोल रहे थे इसे कैसे निकाला था, ये कंफर्म मुझे पता है, ये बोल रहे हैं जो जिन्होंने लेक्चर लिया है नहीं। हाँ ठीक है, तो ये एक्सरे से ये सारा डाटा निकल आएगा। एक्सरे से ब्रांड नेम, कैटेगरी, रिव्यू, रेटिंग, मंथली सेल्स, मंथली रेवेन्यू, सेलिंग प्राइस, प्रोडक्ट फीचर्स, ठीक है, ये सब कुछ निकल आता है। सिंपली आपने टॉप 5 के जो एसेंस होंगे ना, टॉप 5 के लोग उस कैटेगरी में सेल कर रहे होंगे अमेजोन के ऊपर, ठीक है, आपने उनको जो है वो उनका यहाँ पे डाटा बेसिकली पुट कर लेना है, तो वो एक काइंड ऑफ आपका छोटा सा कंपेटिटर एनालिसिस हो जाता है। ठीक है, तो कैटेगरी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन से भी देखने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि कैटेगरी जो है वो आपको एक्सरे भी दिखा देता है। ठीक है, कैटेगरी आपको एक्सरे भी दिखा देता है, तो वो जरूरी नहीं है कि आप जाके उसकी डिस्क्रिप्शन खोलो और वहां से जाके चेक करो। हाँ जी, स्पॉन्सर छोड़ के। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन किसी का ये था कि अच्छा रेवेन्यू नहीं आता है, सेल्स नहीं दिखाता, तो वो मैंने आपको क्लियरली बोला है कि वो जब आप पेड टूल ले लोगे, ठीक है, तो वो आपको तब शो करवाएगा। पहले हीलियम दिखा देता था फ्री में भी, पहले हीलियम दिखाता था फ्री टूल में भी, फ्री जो ट्रायल वर्जन पे होता था उस पे भी दिखाता था कि भाई ये सेल्स है, ये रेवेन्यू है, लेकिन अब नहीं दिखाता वो। हाँ, अब पेड के बगैर जो है वो आपको नहीं दिखाएगा, तो वो अगर आपको चाहिए तो वो पेड लेना पड़ेगा। ये तो मैंने पहले भी प्रैक्टिस के लिए मैंने बोला है कि आप जिस तरह मर्जी यूज करें, लेकिन अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं तो वो आपको पेड लेना ही पड़ेगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद जो है आपने इन सारों पे सेरिब्रो, इन सबका आपने एसियन डाला सेरिब्रो में, और इन सब के आपने डाटा निकाले और उनको एक्सेल फाइल में बना दिया। ठीक है, तो ये मेरे पास सबके डाटा जो हैं वो यहाँ पे आ गए थे। सही हो गया, ये सबके डाटा मेरे पास आ गए थे। अब अगले स्टेप में आपने क्या किया था कि ये जितना जितना भी डाटा है ना सारों का, ये आपने यूनिक कीवर्ड्स में कह लेंगे एक पेज के ऊपर इन 500 के 5 एसेंस का डाटा आप ले आए। ठीक है, वो 500 के 5 कैसे लाए कि आपने एक दफा बस ऊपर ये टाइटल्स एक दफा लिख दिया आपने, फ्रेज, सेरिब्रो, सर्च वॉल्यूम, कंपीटिंग प्रोडक्ट्स, और ये सारे आपने टाइटल लिख दिए। उसके बाद आपने हर एक में से जाके उनका डाटा सिंपली आपने कॉपी किया स्पॉन्सर्ड एसेंस तक, ठीक है, ये एफ तक, और जितना एंड तक डाटा था कॉपी किया, और ये यूनिक कीवर्ड्स के अंदर आप पेस्ट करते गए करते गए करते गए, नीचे आए जहाँ पे वो खत्म हुआ अगली शीट का आपने उठा के कॉपी कर लिया सारा। ठीक है, जहाँ पे वो खत्म हुआ अगली शीट का किया, अगली शीट का किया, अगली का किया, और यूनिक कीवर्ड्स के अंदर टोटल सबका डाटा आपने पेस्ट कर दिया। यहां तक समझ आ गई? ठीक हो गया, तो आपने सबका एक दफा डाटा आपने कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया, एक ही शीट में ले आए आप। अच्छा, ये यूनिक कीवर्ड वाली शीट का मकसद क्या है वैसे, कोई बता सकता है? इसका मकसद सिर्फ एक ही है वैसे, ये एफ कॉलम तक लिया है। ठीक है, ये अगर आप देखें ना तो एफ कॉलम तक लिया स्पॉन्सर्ड एसिन का। हाँ, तो इसका बेसिकली मकसद यही है कि डुप्लीकेट्स जो है ना वो रिमूव करने होते हैं हमने। सही है, तो वो आप डुप्लीकेट रिमूव करो और ना करो तो भी मैंने आपको दिखाया था कि डाटा क्या आता है, डाटा आपके पास थोड़ा सा वो आ जाएगा बस। अगर आप डुप्लीकेट रिमूव नहीं करोगे तो सेम डाटा जो है ना 5-5 दफा, 4-4 दफा, 3-3 दफा आना शुरू हो जाएगा। इससे ज्यादा और कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, ये मसला होगा बस। तो सिर्फ डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए आप जो है वो डिलीट कर देते हो। अच्छा,
जब यूनिक कीवर्ड्स में आ गए आप, ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल डुप्लीकेट रिमूव कर दिया, डाटा आपने पकड़ के ये डाटा के टैब में गए, यहाँ पे रिमूव डुप्लीकेट्स की ऑप्शन होती है, आपने रिमूव डुप्लीकेट्स कर दिए। अच्छा, अब आपने क्या करना है, जब आपने रिमूव डुप्लीकेट्स कर दिए, अब आपने फ्रेजेस वाला टैब अलहदा से कॉपी करना है और ये वाले टैब बाद में अलहदा से कॉपी करके पेस्ट करना है। तो पहले फ्रेजेस वाला टैब कॉपी करें और मेन कीवर्ड में यहाँ पे आगे पेस्ट कर दिया, ये सारे वो फ्रेजेस आ गए जितने भी फ्रेजेस थे, ठीक है, सारे फ्रेजेस यहाँ पे आ गए, ठीक है। फिर आपने बाकी का जो डाटा था सेरिब्रो आईक्यू स्कोर से लेके स्पॉन्सर्ड एशन तक, इसको कॉपी किया और ये बीच में जो ये इनके 5 डब्बे थे ना, ये छोड़ के यहाँ पे पेस्ट कर दिया ताकि आगे वो सारा डाटा आ जाए। सही हो गया। और बीच में यहाँ पे हमने बेसिकली, क्योंकि ऑर्गेनिक रैंक्स आने हैं सबके, तो ये जगह हमने इसलिए खाली छोड़ी है सबकी, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लगा के ऑर्गेनिक रैंक लेके आने हैं हमने, ठीक है। और एग्रीगेट का हमने कॉलम खुद क्रिएट किया था ताकि हम सम कर सकें सबका कि सम के बाद क्या रिजल्ट आ रहा है। तो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है। सही है। और ऑलरेडी काफी लोगों ने वैसे ये बना भी ली है शीट, लेकिन चले मैं एक दफा दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा, मैंने पहले भी बताया था कि थोड़ा सा मुश्किल लगता है स्टार्टिंग में। अच्छा, ऑर्गेनिक रैंक में जो डाटा है वो किधर से आता है मैं बता देता हूँ। ऑर्गेनिक रैंक में जो डाटा है, जब आप फॉर्मूला लगाते हो तो हम अभी आप खुद, बल्कि मुझे आपने बताना है कि कहाँ से आ रहा है डाटा, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, मैंने इज इक्वल का साइन लिखा, वी लुकअप लिखा, ठीक है, और ब्रैकेट ओपन की। ब्रैकेट ओपन करते साथ ही मैंने क्या बोला, मैंने कहा इस कीवर्ड को चेक करो किसके अंदर, किस फाइल के अंदर, इस फाइल के अंदर, ठीक है, ये वाली जो फाइल है। अब ये फाइल के अंदर मैंने कहा इस कीवर्ड को चेक करो कि इसका रैंक क्या है। तो डाटा कहां से आ रहा है, डाटा कहां से आ रहा है, एसिन की फाइल में से आ रहा है, इधर इधर जो डाटा आ रहा है उस एसिन की ही फाइल के अंदर से डाटा आ रहा है। सही है। तो मैंने कहा कि इस फाइल के अंदर चेक करो और इस फाइल के अंदर कहां से, ये फुल एंड तक ऑर्गेनिक रैंक तक चेक करो और मुझे बताओ कि इस कीवर्ड का रैंक क्या था, ठीक है। तो मैंने ए से लेके एल तक जो है वो मैंने उसको यहाँ पे कॉलम्स लिख दिए उसके सारे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे कॉमा 12 कॉमा 0 लगाया और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी उसका होगा वो आना शुरू हो जाएंगे फुल एंड तक। तो सर नेक्स्ट पेज में जाएगा एलसी नंबर वाली। हाँ जी, वॉइस सिर्फ उनको ब्रेक हो रही है कि बाकियों को भी हो रही है, क्योंकि अगर सिर्फ उनके एंड पे हो रही है तो वो आपके इंटरनेट कनेक्शन का इश्यू आ रहा है। ठीक है, बाकियों को क्लियर है वॉइस। सही है। अच्छा, तो खैर ये बात समझ आई है कि बेसिकली ये कर क्या रहे हैं यहाँ पे। जी, हम दोबारा ही लगाने लगे हैं इसको ना, क्योंकि वो मुझे मुझे भी वही मैंने देखा है कि वो अगर नहीं सही लगा तो वैसे एनएच के ज्यादा हैं, वो कोई मसला नहीं है, वो मैं दिखाता हूँ दोबारा लगा के, ठीक है। वो अनसेलेक्ट करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये एनए सही आया कि गलत आया है, तो वो डरना नहीं है एनए से। फॉर एग्जाम्पल वी लुकअप का हम दोबारा लगा लेते हैं और पहला हमने कीवर्ड सेलेक्ट किया, दोबारा मैं फॉर्मूला इसलिए लगा रहा हूँ कि दोबारा समझ आ जाए, ठीक है। पहला कीवर्ड सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, ठीक है। फिर वो किस फाइल में देखना है, इस वाली फाइल में देखना है, यहाँ से ए से लेके एल तक कॉलम और कॉमा 12 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। अच्छा, पहले पता है क्या गलती हुई थी, किसी ने नोट किया, किसी ने नोट किया था पहले एनए क्यों आ रहा था। हाँ बिल्कुल, कॉमे की गलती हुई थी, ये तला सही कह रहे। बिल्कुल, तो पहले कॉमा नहीं लगाया था मैंने कीवर्ड के बाद, ठीक है। वो क्योंकि मैं बता रहा था तो मैं बताते बताते भूल गया। तो ये A20 के बाद जो है ना, ये कीवर्ड के बाद कॉमा नहीं लगाया था। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप लोगों के भी ये छोटे छोटे इश्यूज आते हैं ना, तो ये छोटी छोटी चीजों की वजह से आ रहे हैं कि किसी ने कॉमा नहीं लगाया, किसी ने कोई जीरो नहीं डाला, तो ब्रैकेट क्लोज नहीं की, वो भूल गए हो, तो उस वजह से वो फॉर्मूला काम नहीं कर रहा। सही है। तो वो इस वजह से जो है ना उसमें इश्यूज आ रहे हैं आप लोगों के।
तो खैर अभी ये दोबारा से लगाना समझ आ गया है कि ये किस तरह से लगाया है, फॉर्मूला किस तरह से यूज किया है। अच्छा, जो लोग ये कह रहे हैं ना कि ये शीट शेयर कर दें, तो ऑलरेडी अभी काफी लोगों ने बना ली है ये शीट। ठीक है, तो आप उनमें से भी देख सकते हैं, वरना बल्कि चले मैं अगर तो मैं ये कह चाह रहा हूँ असल में इस वीकेंड पे आप ये खुद ट्राई करके देखते हैं। ठीक है, आप ये खुद एक दफा ट्राई करके देखें। मंडे तक मैं पूरा वीकेंड आपको कह रहा हूँ कि आप वीकेंड भी आपका पूरा कीवर्ड रिसर्च को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें आप लोग। ठीक है, क्योंकि मैंने सिर्फ डिले इसलिए किया करने को, हम आज सोर्सिंग का मॉड्यूल स्टार्ट कर सकते थे, सिर्फ इसलिए डिले किया है ताकि आप लोगों की एक दफा पिछली चीजें क्लियर हो जाए, तो फिर हम नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ जाएं। सही है, तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग कीवर्ड रिसर्च को जरा अच्छे तरीके से एक दफा कर लें। सही है, ताकि मंडे तक जो है अगर तो आप सब क्लियर होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट मॉड्यूल पे चले जाएंगे। एक्सेल के अलावा और कोई तरीका नहीं है करने का? एक्सेल के अलावा है ना, आप ऑनलाइन टूल के थ्रू ही कर लो, बताया तो है मैंने कि आप हीलियम के ऊपर भी ये सारा कुछ कर सकते हो। फोन पे जो कर रहे हैं उसको तो ऑब्वियसली शायद मुश्किल लगेगा। फोन पे टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता ये आप किस तरह करेंगे, क्योंकि फोन पे मैंने कभी एक्सेल यूज नहीं किया है। तो फोन पे करके देख लें, मुझे नहीं पता फोन पे होएगा सही से कि नहीं होएगा। फ्री वाले ये भी मैं कोई 10 दफा बता चुका हूँ, फ्री वाले हीलियम पे जो है वो आपको सेरिब्रो नहीं यूज करने देता। ठीक है, उसकी वजह से प्रैक्टिस के लिए मैंने डाटा ग्रुप में शेयर किया हुआ है आप लोगों को। अच्छा, उसके बाद जो है ये जो आप पूछ रहे हैं ना कि ये बाकियों पे फिर कैसे लगाना है, तो सिर्फ आपने पहली पहली लाइन के ऊपर फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, आपने सब पे नहीं लगाना। तो जब पहली लाइन पे आपका फॉर्मूला अच्छे तरीके से लग गया है, तो आपने सिर्फ ये एंड पे आना है, ये छोटा सा प्लस का साइन आ रहा है। ठीक है, इसको 2 दफा क्लिक कर दें यहाँ पे। ये जो छोटा सा एंड पे जाते हैं ना, प्लस का साइन आता है, 2 दफा क्लिक करें। ये फुल एंड तक आपका जो है ना वो फॉर्मूले को फुल एंड तक उसने ऑटोमेटिकली लगा दिया है। फुल एंड तक जो है वो आपका फॉर्मूला उसमें लग चुका है। ड्रैग भी कर सकते हो, लेकिन ड्रैग इतना नीचे कहाँ तक जाओगे ड्रैग करने, तो उससे बेहतर है कि आप 2 दफा प्लस दबा दो, तो ऑटोमेटिकली फुल एंड तक चला जाएगा। ठीक है, ड्रैग भी कर सकते हो, ड्रैग करने का मसला नहीं है, लेकिन वो नीचे कितना काम जाओगे एंड तक ड्रैग करते करते, काफी नीचे जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए 2 दफा क्लिक कर लोगे तो वो एक दफा में ही जो है ना चला जाएगा। करेंगे, उन चीजों को भी डिस्कस करेंगे नुमान, लेकिन ये है कि अभी जो है ना वो ओपन हो नहीं रही सही से चीजें, तो अभी बीच में वॉइस के इश्यूज आ रहे थे, इसलिए मैं बीच में वहां पे रुक गया हूँ। अभी जहां तक किया अभी वहीं तक है, और नेक्स्ट आगे हम देखेंगे। अभी लिस्टिंग का मॉड्यूल आना है, उसमें फिर हम हर चीज देखेंगे कि पिक्चर इमेजेस वगैरह कितनी तरह की होती हैं, किस तरह से इमेजेस ऐड करवाएंगे लिस्टिंग के अंदर, लिस्टिंग बनेगी कैसे। ठीक है, और ये भी मैं बता दूं, हीलियम के सारे टूल्स यूज करने की जरूरत नहीं होती है आपको। ठीक है, इसमें जी अभी ठीक हो गई है। सही है, अभी भी नहीं हुई सही। ये कुछ लोग कह रहे हैं ठीक है, कुछ कह रहे हैं नहीं सही। अच्छा सही है, खैर कोई मसला नहीं है, वो हो जाती है। सर अगर फॉर्मूला, एक मिनट अब रुक जाए, अगर फॉर्मूला ठीक हो फिर एन ए आएगा तो उसका क्या मतलब होगा? अच्छा, अगर फॉर्मूला ठीक हो, अगर फॉर्मूला ठीक हो और उस पे स्टिल एन ए आ रहा हो, सही है, जैसे अभी ये फॉर्मूला ठीक है सारे, इस पे स्टिल एन ए आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो बंदा है, ये वाला जो एसिन था, ये बंदा इस जो भी कीवर्ड है इसके ऊपर एसएच कोई रैंकिंग नहीं रखता। ठीक है, इसके ऊपर एसएच कोई रैंकिंग नहीं रखता, जिसकी वजह से जो है इसका एन ए आ रहा है, कोई रैंक बता नहीं रहा। ये बात की क्लियर होगी है, समझ आ गई है?
जी क्लियर हुई है, ठीक है, या उसका कोई रैंक ऐसा है नहीं जिसकी वजह से वो एनए दे रहा है। तो हम सिंपली, वो मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे फिल्टर लगा लेते हैं, और फिल्टर लगा के जो है ना एनए वाले सारे इकट्ठे खत्म कर लेते हैं हम। और ये जो डॉट, ये जो खाली ये जो लगा हुआ स्लैश टाइप सा, इस ये वाले भी खत्म कर लेते हैं। और फिर जितने रैंक सारे होते हैं उन रैंक के अकॉर्डिंग जो है ना चेक कर लेते हैं। तो वो ऐसे कोई मसला नहीं है उसमें, ठीक है। तो वो आपका जो है ना फार्मूला उसमें लग जाता है। तो एनए आए तो डरना नहीं है, बस ये है कि पूरा एनए नहीं आना चाहिए, हर जगह एनए नहीं आ रहा होना चाहिए। अगर हर जगह एनए आ रहा है तो इसका आपका फॉर्मूला सही लगा नहीं है। अच्छा, दूसरी बात मैं बता रहा था कि ये जितने भी टूल्स है ना, ये सारे भी यूज करने की जरूरत नहीं है आपको। ये सारे टूल्स आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप उसको यूज करो या उसका कोई ना कोई यूजेज हो। जैसे ये लिस्टिंग के लिए मैं आपको दिखा तो सारे दूंगा, लिस्टिंग बिल्डर भी अभी हम खोल रहे थे ना, ये इसका स्टेबल्स का ही और मजीद उन्होंने अच्छी फॉर्म निकाली है। तो ये सारे हम चेक कर लेंगे, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, मैंने आज तक कभी ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए इधर से टूल कोई नहीं यूज किया मैं, लेकिन अपनी अपनी बात बता रहा हूँ वैसे। सही है, आप करना चाहो कर सकते हो अगर आपको आसानी लगती है इसमें। लेकिन हमने या मैंने कभी, हमारी टीम ने कभी, हमने लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के लिए कभी मैंने हीलियम 10 को या किसी टूल को यूज नहीं किया। सही है, क्योंकि ये एक सिंपल राइटिंग का काम है। और जो राइटर अगर आप लोगों में है उनको बड़ा अच्छे से आइडिया होगा कि मतलब ये टूल्स तो ठीक है, लेकिन ये कोई इतने वो नहीं है कि इसमें कोई बहुत ज्यादा हमें कोई बहुत हेल्पफुल हो रहा हो, कि जो कीवर्ड बस आपको याद दिला रहा है कि साइड पे कीवर्ड मतलब आपने पुट कर लिए कि नहीं। तो ये ऐसा जितना कोई वो भी नहीं है इशू। अगर आप वैसे नॉर्मली वर्ड पे भी लिखना चाहो तो आप इजीली पूरी लिस्टिंग बना सकते हो। तो ये बात क्लियर है सबको? सही है, तो वो एसेट जो है जी, अभी वॉइस कुछ ठीक हुई है तो कल वाले लेक्चर को कंटिन्यू करें, कल वाला लेक्चर को कंटिन्यू करें। अच्छा अच्छा, खैर इन शॉर्ट ये मैं ये बता रहा था कि ये जो है ना, आप अगर करना चाहो तो आप इधर से कर सकते हो, ठीक है। आप इन लिस्टिंग एनालाइजर या ये स्क्रेबल्स और ये इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हो। अगर आप जो है ठीक है, तो अगर आप चाहो तो ये सिंपल वर्ड पे भी आप बना सकते हो। तो एसेट जो है वो कोई इसमें इश्यू नहीं है। सही है, वो आपकी अपनी मर्जी है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है, यहाँ पे कीवर्ड ट्रैकर होता है जो कि एनालिटिक्स के टैब में आता है, कीवर्ड ट्रैकर। ठीक है, ये एक हेल्पफुल टूल है, ठीक है, ये आप यूज कर सकते हो। लेकिन ये आप तब यूज कर सकते हो सिर्फ जब आपका हीलियम जो है वो आपके Amazon सेलर सेंट्रल से कनेक्टेड होता है। ठीक है, इस बात का शायद आपको पता हो, मैंने पहले भी एक दफा बताया था कि आपका जो है ना Amazon सेलर सेंट्रल वो टूल्स के साथ कनेक्ट होता है। याद है ये बात? कि Amazon सेलर सेंट्रल डिफरेंट एप्स के साथ कनेक्ट होता है। तो ये आपका हीलियम 10 के साथ भी कनेक्ट करता है। सही है, तो यहाँ पे जब आप इसको कनेक्ट कर लेते हो, हाँ जी, यहाँ पे जब आप इसको कनेक्ट कर लेते हो तो एक कीवर्ड ट्रैकर जो है ना, ये बेसिकली जो जो कीवर्ड्स आप पुट करते हो हर उस कीवर्ड के अगेंस्ट दिखाता है कि प्रोडक्ट की रैंकिंग जो है वो क्या चल रही है। ठीक है, तो ये मैं आपको बाद में दिखा भी दूंगा, कोई मसला नहीं है इसका। तो ये सिर्फ अभी मैं वैसे बता रहा हूँ कि जो मेन बेसिक टूल्स है ना वो मैंने आपको बता दिए, ये टूल्स हैं। बाकी ऐसे इनमें टूल्स यूज करने की और कोई जरूरत है नहीं। जैसे बहुत से इसमें प्रॉफिट, फाइनेंशियल एनालिटिक्स वगैरह है, इसके लिए या इन चीजों के लिए और बहुत से टूल्स हैं जो कि स्पेसिफिकली इन चीजों के लिए बने हैं, एनालिटिक्स के लिए बने हैं। तो जब और इनसे इससे मतलब बहुत पावरफुल टूल्स हैं वो, तो वो मैं आगे जाके आपको टूल्स के बारे में बताऊंगा। तो अगर तो हमारे पास उन टूल्स की ऑप्शन है तो फिर हम उधर इन टूल्स को यूज नहीं करेंगे जहां इससे अच्छे पावरफुल टूल्स हैं। गूगल एनालिटिक्स की नहीं मैं बात कर रहा, गूगल एनालिटिक्स उस पर नहीं चलते। आपका क्या नाम है इसके ऊपर? ठीक है, एक जैसे टूल का नाम मैं बता देता हूँ, सेलर लेजेंड है। ठीक है, बहुत पावरफुल टूल है। ठीक है, ये आपका जो है ये भी ऑब्वियसली पेड होता है, लेकिन ये आपका पावरफुल Amazon एनालिटिक्स टूल है। सही है,
इसी तरह सेलर लेजेंड है और एक और है जिसको बोलते हैं सेलर बोर्ड। ठीक है, दोनों काइंड ऑफ सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है बस इसमें, लेकिन दोनों सेम है। अब ये इनकी आप शीट्स देख लें, ठीक है, कि ये कितनी बड़ी बड़ी ये किस तरह से डाटा देता है। मैं अगर देखता हूँ मेरा साइन अप इसमें हुआ हो तो मैं आपको साइन इन करके भी इसमें दिखा देता हूँ अगर सेव हो पासवर्ड इसमें। तो मैं आपको एक दफा डैशबोर्ड उसका दिखा देता हूँ अगर तो इसमें है, पर इसमें मुझे लगता है कि अभी साइन अप नहीं, अच्छा हाँ ये सॉरी ये वो है ही नहीं ना। ये वो क्रोम की प्रोफाइल नहीं है मेरी, मेरी क्रोम की प्रोफाइल ये है। सही है, तो एक मिनट बस मैं स्क्रीन बंद कर रहा हूँ ताकि एक दफा मैं साइन अप कर लूँ और फिर मैं आपको एक दफा ये दिखाता हूँ। अच्छा ये नजर आ रही है सबको स्क्रीन अभी दोबारा, स्क्रीन शो हो रही है सबको? अच्छा ठीक है, तो बेसिकली मैं आपको दिखा रहा था यहाँ पे ये टूल, ठीक है, तो ये मैं अभी पूरा डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन ये मैंने सिर्फ आपको लॉग इन करके एक दफा दिखा दिया है कि ये टूल्स में क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास होती हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत डिटेल में डाटा देता है। ग्राफ देख रहे हैं आप किस तरह से ग्राफ दे रहा है, इवन के प्रॉफिट एंड लॉस शीट्स वगैरह पूरी बना के दे देता है ये टूल, बहुत कुछ कर देता है टूल। ठीक है, इसको हम बाद में डिटेल में भी मैं डिस्कस करके आपको बताऊंगा, क्योंकि टूल्स वगैरह मैं आपको सारे बताऊंगा कितने कितने टूल्स हैं, किस तरह के टूल्स हैं, क्या क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको एक डाटा दे रहा होता है ईयर टू डेट, जितनी देर का मर्जी डाटा आपने निकालना है आप डाटा निकाल सकते हो। ठीक है, वो कोई मसला नहीं है। प्लस आप जो है वो इसके अंदर इस मैं तो आपको चार्ट दिखाऊं, इतने मजे मजे के चार्ट्स इसके अंदर आते हैं, वो आप देख सकते हो। देख रहे हैं ये किस तरह के चार्ट्स बना के उसने दिए हुए आपको। ठीक है, फिर ट्रेंड्स दिखाएगा आपको, हीट मैप होते हैं, हीट मैप का अगर किसी को आइडिया है कि हीट मैप क्या होता है, हीट मैप का आइडिया है किसी को? नहीं, ये फ्री नहीं है, ये मैंने पहले बताया है, फ्री नहीं है ये भी। सही है, फ्री नहीं होता ये। लेकिन ये है कि ये मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आपकी जिंदगी आधी आसान कर देता है। अच्छा हीट मैप का नहीं पता? मैं यहाँ पे देखता हूँ अगर मुझे हीट मैप यहाँ पे नजर आ जाए ना, तो मैं ये देखें सेल्स हीट मैप आ रहा है ना, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा, वैसे आइडिया दे देता हूँ हीट मैप होता गया है, बाद में डिटेल्स में तो बाद में डिस्कस कर लेंगे चीजों को। चलिए आई थिंक लोड लोड कर रहा है अभी। चलिए ये अभी असल में थोड़ा सा जो है ना ये हैवी हो गया, मैंने ऐसे देखा ये अभी भी लोड ही किए जा रहा है। हीट मैप जो होता है ना बेसिकली, ये आपको जो है ये आपको बेसिकली एक चार्ट पूरा बना के देता है, जिस चार्ट के अंदर बेसिकली आपको हीट मैप्स ये बताते हैं कि आपका किस टाइम जो है फॉर एग्जांपल दिन में और कौन से वीक के डे में किस टाइम पे आपको ज्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, किस टाइम पे कम ऑर्डर्स आ रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये चार्ट चेक किए तो मुझे आइडिया हुआ। ठीक है, मैं आपको ये कोई मसला नहीं है, इसमें मैं आपको गूगल पे भी दिखा सकता हूँ हीट मैप होते हैं। तो आपको इवन के ये भी बता देते हैं कि आपका भाईजान फॉर एग्जांपल संडे के दिन दोपहर के 2 बजे जो है आपको सबसे ज्यादा सेल्स आती है। ठीक है, ये हीट मैप इस तरह के होते हैं।
तो ये कुछ चीजें आपको ऐसे पता होनी चाहिए, मुझे नहीं पता अभी तक काफी कुछ चीजें आप लोगों को नहीं आइडिया जिन चीजों का। ठीक है, तो इवन कि आपको टाइम के साथ एक एक चीज आपको बताते हैं कि यार किस टाइम पे आपके पास ज्यादा ट्रैफिक आती है, किस टाइम पे आपके पास सेल ज्यादा हो रही है, किस टाइम पे नहीं सेल हो रही है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें मजीद हेल्प करती हैं आपको मजीद आगे। फॉर एग्जांपल मजीद आपको कि आपने फॉर एग्जांपल एड्स किस टाइम ज्यादा चलाने हैं, आपको ये आइडिया होता है। तो काइंड ऑफ डाटा एनालिटिक्स इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। जिंदगी आसान आपके किस स्टेप पे करती है? जिंदगी आसान आपके ये इस स्टेप पे करती है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस शीट का आइडिया है, आपको पीएल शीट्स का। या ऑब्वियसली जब आप एक बिजनेस कर रहे होते हैं तो उसमें आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस तो आपने निकालना होता है ना, कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। समझ रही हैं इस चीज को? ठीक है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस शीट्स वगैरह क्रिएट करने के लिए वो आपको ये बनी बनाई दे देता है, क्योंकि ये भी अमेजोन के साथ कनेक्ट होता है आपका। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट कह लें, कुछ भी कह लें, ये पूरा आपका जो है कनेक्ट करता है आपके अमेजोन सेलर सेंट्रल के साथ। ठीक है, वहां पे हेल्प करता है इवन के। और मैं आपको एक और, अभी खैर हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे ना सोर्सिंग के टैब वगैरह में, तब मैं आपको वहां पे शीट्स दिखाऊंगा और तब हम फिर इसको भी डिस्कस करेंगे। सही है कि ये बेसिकली होता गया है। तो बिजनेस में ना एक एक रुपए का हिसाब रखना, एक एक रुपए का हिसाब रखना बड़ा मुश्किल होता है। सही है, और होना ऐसे ही चाहिए कि हिसाब हो हर चीज का आपके पास, होना ऐसे ही चाहिए कि हिसाब हो। तो तब मैं आपको वहां पे दिखाऊंगा शीट्स के अंदर कि किस तरह से एक एक रुपए का हिसाब रखा जाता है और किस तरह से, मतलब कितना वो कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ते हैं आपको कुछ शीट्स, कि जिससे आपका एक एक रुपए वाला हिसाब भी खराब ना हो। ठीक है, तो ये उस चीज में आपको हेल्प करता है। ये आपका, क्योंकि अमेजोन के साथ जब कनेक्ट हो जाते हैं ना तो ऑटोमेटिकली सारी सेल्स ये वहां से चेक करते हैं, कितनी सेल्स आ रही हैं, कितनी फीसेज लग रही हैं, कितना टैक्स लग रहा है, सारा कुछ कैलकुलेट करके आपको एक पूरी एक्सेल की शीट निकाल के दे देगा पीएल की। ठीक है, पीएल का मतलब क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस की। ये वाला जो पीएल मैं बोल रहा हूँ, पी एंड एल है, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की पूरी एक शीट आपको बना के दे देता है। फिर एनालिटिक्स आपको देता है कि कितनी सेल्स आ रही है और फॉर एग्जाम्पल किस टाइम आ रही है, ये आपको हीट मैप्स बना के देता है। इस तरह की चीजें आपको हेल्प करके दे देता है, इस तरह की चीजें। ठीक है, तो एक क्लियर हुआ है, सेलर लेजेंड के बारे में पता लगा कि है क्या। सही है, तो इसी तरह का मैंने आपको एक और बताया है कि एक और भी है सेलर बोर्ड भी। तो ये दोनों चीजें ऑलमोस्ट जो है ना वो सेम है, बस थोड़ा सा इन दोनों में डिफरेंस है, वो मैं आपको जब इंशाल्लाह डिस्कस कर रहे होंगे तो ये मैं तब बताऊंगा। सेलर लेजेंड है और एक ये सेलर बोर्ड है। ठीक है, ये भी एक्यूरेट प्रॉफिट एनालिटिक्स फॉर अमेजोन सेलर्स है। सही है, तो ये दोनों टूल्स क्या है? ये भी बेसिकली प्रॉफिट एनालिटिक्स का टूल है अमेजोन सेलर्स के लिए, और वो वाला भी वो भी एनालिटिक्स का टूल था, सेलर लेजेंड भी। सही है, तो और मैं आपको ये बता दूं कि टूल्स बेतहाशा हैं अमेजोन के, ये आप याद रखिएगा कि टूल्स बेतहाशा हैं अमेजोन के। सही है, टूल्स बहुत है। हाँ जी, ये पार्ट ऑफ, ये इस तरह है कि ये आपको, मैं अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ तो आप कल को ऑब्वियसली हेल्प कर सकते हो। देखिए, हम लोग, मैं आपको थोड़ा सा ये बस बता दूं कि हमारा और बाहर के लोगों का ना काम करने का डिफरेंस बड़ा है, तरीकेकार का बड़ा डिफरेंस है। सही है, तो कहने का मकसद ये है, हम लोग तो जो है ना छोटे मोटे जुगाड़ लगा लेते हैं चीजों के, कोई ऐसी फाइल बना ली उसमें डाटा डाली जा रहे हैं। ठीक है, बाहर के लोग बड़ा ना तरतीब से चीजों को लेके चलते हैं, वो कहते हैं कि भाई अगर टूल कोई आसानी कर रहा है जिंदगी में तो खरीदो वो। ठीक है, अगर आपको कोई बनी बनाई शीट्स और प्रॉपरली एक्यूरेट डाटा दे रहा है तो वो खरीद लो टूल, बजाय कि खुद बैठ के तुम लगे हो। तो हम तो गलती भी कर सकते हैं, कभी स्ट्रेस में वो गलती कर दी, वो पूरी शीट खराब हो जाएगी। मैं आपको मैनुअल शीट्स भी दिखाऊंगा, मेरे पास इन्वेंटरी की शीट्स हैं, मैं आपको दिखाऊंगा सोर्सिंग वाली। उसमें मतलब आप ये देख लें कि मेरा तो खैर बड़ा इसमें थोड़ा एक एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं तो अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकता हूँ आपके साथ। कहीं आपका एक पॉइंट की भी गलती हो जाती है ना, वो पता नहीं आपको कितने सालों का डाटा निकालना पड़ता है, जाके चेक करना पड़ता है कहाँ गलती होगी है मुझसे, वो सारी शीट्स खराब हो जाती है। ठीक है, तो कहीं, क्योंकि बिजनेस में मैंने आपको फिर वही बोला कि एक एक रुपए का हिसाब होता है आपको, मतलब आपका पूरा स्ट्रक्चर ऐसा ही होना चाहिए बिजनेस का, जिसमें हर चीज
का हिसाब हो रहा हो। अगर तो फॉर एग्जाम्पल चीजें बीच में मिस हो रही है ना, तो फिर तो प्रॉफिट आप कभी जिंदगी में बता ही नहीं सकते कि आपके बिजनेस का एग्जैक्ट प्रॉफिट निकल क्या रहा है। समझ रहे हैं इस बात को? फिर तो कभी भी आप जो है गैस ही नहीं कर सकते आपके बिजनेस का एग्जैक्ट प्रॉफिट क्या है, अगर तो हिसाब ही नहीं है। आप फॉर एग्जाम्पल टूल्स परचेज कर रहे हो, आपने ये किसी खाते में डाले नहीं है बिजनेस के, ठीक है, आपने इसकी प्राइसेस डाली नहीं मंथली के क्या चल रही हैं, तो किस तरह आप कह सकते हो कि मैंने एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस शीट बना ली है, या एग्जैक्ट मैंने प्रॉफिट निकाल लिया, बिजनेस का क्या हो रहा है या लॉस क्या हो रहा है। जी समझ आइए इस बात की। फील्ड्स हैं वास्ट, बहुत बहुत फील्ड हैं, ये इतनी कोई वास्ट नहीं है, ये आपको सिर्फ लग रही है क्योंकि आप लोग शायद अभी इसमें न्यू हो कुछ लोग। हाँ तो ये एक्सेट्रा वगैरह में नहीं ना डालते, ठीक है। हम लोग जो है इसमें एग्जैक्ट चीजों का जो है ना वो हमें निकालनी पड़ती है, एग्जैक्ट एग्जैक्ट जो भी इसके एनालिटिक्स हैं, जो प्रॉफिट्स हैं, जो लॉस हैं, वो एग्जैक्ट हमें करने होते हैं। सही है। और वो मैं आप लोगों से बल्कि फिर क्वेश्चंस करूंगा ना, जब हम लोग इंशाल्लाह आगे जाएंगे इसमें सोर्सिंग के टाइप में, और जब ये इन्वेंटरी की शीट्स बना रहे होंगे सारी, तब मैं पूछूंगा कि बताएं अब वहां पे कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं, मैं तब आपसे पूछूंगा कि बताएं यहाँ पे हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि हम मतलब कोई हमारी चीज मिस ना हो या प्रॉफिट एंड लॉस गलत ना निकल रही हो। ड्रॉप शिपिंग तो एंड पे हमने करनी ही करनी है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये जो चीज आपको मुश्किल लग रही है ना, ये आपकी लॉन्ग टर्म चीज है। जो आपको आसान लग रही है ना ड्रॉप शिपिंग, उसकी कोई गारंटी नहीं है, ये मैं स्टार्टिंग से भी बता रहा हूँ, मैं करा भी दूंगा, मसला नहीं है। और आप लोग न्यूज भी पढ़ते हो, चीजें वैसे देख भी लेना, लेकिन वो उसकी कोई गारंटी नहीं है। सर अगर हम टूल्स परचेज कर लेते हैं तो उसमें ये सब शीट्स रेडी मिले, कौन से टूल्स कह रही हैं आप? अगर तो आप इस सेलर एजेंट और ये चीजें करते तो ऑब्वियसली ऑब्वियसली इसमें मिलेंगी। हाँ सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए, मुश्किल नहीं है, मैं बता रहा हूँ। मैं वो शॉपिफाई की भी बता दूंगा, कोई मसला नहीं है। Amazon का आप एक बार पीएल अच्छे से समझ लेना, तो Amazon की ड्रॉप शिपिंग तो 2 लेक्चर्स में आपको बता दूंगा सारी, ठीक है। इसी तरह होलसेल भी आपको 2-3 लेक्चर में पता लग जाएगा, क्योंकि Amazon है तो एक ही तरह का ना Amazon, बस सिर्फ उनके वो डिफरेंट हैं, उस पे काम करने के तरीके डिफरेंट हैं। तो एक दफा आप ये पीएल अच्छे से समझ लें, अगर पीएल में सबसे ज्यादा चीजों को टच करना है हमने, तो पीएल को कर लेंगे तो फिर ये बाकी चीजें तो इतनी मुश्किल नहीं रह जाएंगी आपके लिए। जिशान आपको किसने ये मुझे पहले बताइए, कोर्स आपने किस लिए ज्वाइन किया है? ये बेसिकली कोर्स तो फ्रीलांसिंग करने के लिए कराया जा रहा है, तो मैं तो आपको इस पर्सपेक्टिव से करा रहा हूँ। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो आप कर लें, नहीं है तो आप फ्रीलांसिंग के पर्सपेक्टिव से करें ना काम। आपको किसने बोला कि आप इन्वेस्टमेंट करें इसमें पीएल में? मैंने तो एक दफा भी नहीं बोला कि इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, नहीं उसमें जो टूल्स होंगे वो अलहदा से डिस्कस कर लिए जाएंगे, उसके टूल्स अलहदा हैं। ठीक है, जो टूल्स मैं बता रहा हूँ ना, जो टूल्स मैंने आपको बताए हैं, 2 बातें मैं आपको क्लियर कर दूं, जरा सुन लें। पहली बात तो ये है कि अगर एज अ फ्रीलांसर आप एज अ वीए की सर्विस नहीं देते हो, आप अलहदा अलहदा सर्विस देते हो, या चलो एज अ वीए भी देते हो, ठीक है, एज अ वीए भी देते हो, या सिर्फ आप अलहदा अलहदा देते हो, प्रोडक्ट हंटिंग, कीवर्ड रिसर्च और ये वाली सर्विसेज देना शुरू कर देते हो, ठीक है, अलहदा भी देते हो या एज अ वीए भी देते हो, तो भी दोनों में अब सुन लो, दोनों तरह के क्लाइंट आते हैं। कुछ क्लाइंट ऐसे आपको मिलेंगे जो बोलेंगे कि यार तुम बीए हो, ठीक है, तो तुम अपने टूल्स खुद खरीद के रखो, मैं तुमसे जो है ना मंथली जो भी तुम्हें पे करके तुमसे सर्विसेज ले रहा हूँ मैं एज अ बीए की, लेकिन टूल जो है ना फॉर एग्जाम्पल जैसे हीलियम वगैरह ये तुम खुद कर लो। लेकिन ज्यादातर मैं बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था एज अ बीए काम किया है, मैंने अपनी जेब से एक टूल भी नहीं खरीदा था, ठीक है। मुझे उस क्लाइंट ने उनके पास पहले से ही अपने टूल्स थे, तो नॉर्मली जो पीएल कर रहे होते हैं उनके पास टूल्स होते हैं सारे, या नहीं भी है तो ये सेलर बोर्ड सेलर एजेंट लेना उनका काम है, आपका काम नहीं है। हाँ आपने फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कंपटीशन मार्केट में इतना बढ़ गया है कि अब लोग ये कंपटीशन बेसिकली बढ़ाते हैं ना, लोग खुद से बढ़ाते हैं,
तो लोगों ने खुद से कंपटीशन बढ़ा दिया, लोगों ने अक्सर प्रोडक्ट हंटिंग के गिग्स पे जाके लिखना शुरू कर दिया कि हमारे पास टूल्स भी अवेलेबल है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अब बताएं मैं अब आपके लिए फिर क्या करूं? अब लोगों ने कंपटीशन बढ़ा दिया है, आपके पास नहीं आएगा कोई क्लाइंट, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि उनके पास टूल्स हैं, तो आपको भी कंपटीशन में रहने के लिए लेने पड़ेंगे वो टूल्स, हीलियम वगैरह वाले। समझ रहे हैं इस बात को? ठीक है, तो वहां पे लोग जो है ना वो मांगते नहीं है क्लाइंट से। लेकिन जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, कई क्लाइंट्स ऐसे आपको मिलेंगे जो कि टूल्स आपको खुद प्रोवाइड करेंगे। सही है, पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, अभी हम टॉपिक नहीं डिस्कस कर रहे, हम सिर्फ रैंडमली अभी बातें डिस्कस कर रहे हैं। तो दूसरा जो है ना, एक और क्वेश्चन कोई था किसी का? नहीं, वो देखें, पहली बात ये है कि देखें, हम लोग या आप लोग इधर अपना बिजनेस तो कर नहीं रहे हो कोई भी, ठीक है, अपना पीएल तो कोई भी लॉन्च नहीं कर रहा। दूसरी बात ये है कि लॉस रेशियो मुझे नहीं पता किधर से, कौन से ग्रुप से आपने सुना है, वरना कुछ ग्रुप्स हैं, मैं आपको मतलब या आप देखें जाके उन्हें, तो उसमें पीएल का सबसे ज्यादा जो है ना रेशियो बेहतर है, या पीएल को सबसे ज्यादा बोलते हैं कि ये एक स्टेबल बिजनेस है। ऑब्वियसली आप पूछेंगे बजट क्या है, ऑब्वियसली बजट पूछना एक वैलिड क्वेश्चन है। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि ये जो आप लॉस वाली बात कर रहे हो ना, ये पीएल में पैसा डूबे ना डूबे, कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये एक कहेंगे स्टेबल, एक रियल, एक लीगल एक पूरा बिजनेस आपका बनता है, आपके अपने नाम पे आपकी अपनी प्रोडक्ट बनती है। नो डाउट पैसे बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन फिर इन द एंड बात वही है कि हमने तो भाई एज अ बीए काम करना है ना, हम तो एज अ फ्रीलांस पर्सपेक्टिव इस कोर्स को देख रहे हैं, तो आपका तो कोई ऐसा रुपया नहीं लगना, और जो लग रहा है वो 1500 से 2000 पर मंथ है। अगर वो भी मेरा ख्याल माशाल्लाह आप लोग सब इतना तो कर ही सकते होगे, मुझे बड़ा यकीन है कि 1500 से 2000 तो महीने का लगा सकते हो, खाने पीनों पे भी लगाते हैं, कपड़ों पे भी लगाते हैं हम लोग। तो अगर वही बात है कि अपने आप के ऊपर भी एक दफा लगा के अपने आप को टेस्ट कर लो, तो मेरा ख्याल इसमें कोई हर्ज नहीं है। 1500 से 2000 अपने ऊपर लगा के अपने आप को टेस्ट करो। वीए के अंदर नॉर्मली 4 आवर्स का बोलते हैं कि अगर आपने पर मंथ भी काम करना है ना, तो 4 आवर्स एक क्लाइंट को आपने देने हैं, पर डे पे रखो आप उसके साथ, और इसी तरह आप 2-3 क्लाइंट भी रख सकते हो। सर कहाँ लगेंगे? ये 2000 आपके लगेंगे टूल्स के ऊपर ही लगेंगे ना, 2000 के आपको मंथ में टूल मिल जाएंगे, हीलियम वगैरह। हाँ जी, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग में इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, बिल्कुल चाहिए होती है। पीएल के क्लाइंट का बजट बताएं जी, मैंने एक आइडिया दिया हुआ है, बताएं बजट कितना होना चाहिए। पैसा किसमें फंस जाए? उसामा, आपको गलत किसी ने गाइड किया है, पैसा पीएल में पैसा कैसे फंसता है? ये आपको किसी ने बहुत गलत गाइड किया है। पीएल के अंदर पैसा नहीं फंसता, ड्रॉप शिपिंग के अंदर ये मसले आ रहे हैं। हाँ जी, ऑलमोस्ट 20-25 के डॉलर के अराउंड जो है ना पीएल की इन्वेस्टमेंट होती है, एक जिस तरह के हम प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हैं क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग, उस क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग के अंदर। और यूके के लिए यहाँ थोड़ा सा 5000 कम कर लें, क्योंकि वहाँ पे करेंसी और हो जाती है, चेंज हो जाती है। अच्छा, पैसा फंसने वाली मुझे बात थोड़ी सी जरा क्लियर करें, अगर आपने कहीं से सुनी है या कोई बात आपको पता लगी है, ताकि मजीद बाकियों को भी क्लियर हो जाए। ऑब्वियसली आप डिस्कस कर सकते हो तला, ये तो आप क्लाइंट के साथ, वो भी आपको बता देगा, आप भी बताओगे, तो कोई बीच में का रास्ता निकालना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल उसको आपके टाइम से मसला है, आपको उसके टाइम से मसला है, तो फिर डिस्कशन करके निकालना पड़ेगा फिर टाइम। पिक को एडिट करने की वेबसाइट जो है ना, मेरे ध्यान से निकल गई है, एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। वो पीडीएफ को एडिट करने वाली भला क्या वेबसाइट थी, किसी को याद है? हाँ, सैजुदा के नाम से, ये थी वेबसाइट, ये है पीडीएफ एडिटर। ठीक है, ये SEJDA,
यहाँ पे जो भी पीडीएफ फाइल अपलोड करें और उसको बाद में एडिट कर सकते हैं आप। सही है। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो बड़ी मार्केट्स है ना, वो आपकी यूके और यूएस है। और बाकी तो बहुत मार्केट है जिसमें माइक्रो पीएल्स होते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ी कह लेंगे छोटी इन्वेस्टमेंट्स के साथ आप लोग कर सकते हो। लेकिन ये है कि मैं स्टिल वही बात करूंगा कि आप लोगों में से तो कोई भी ना करे, मैं रिकमेंड ही नहीं करूंगा आप लोग में से कोई भी पीएल करे। फिर आप लोग ने बाद में ही कहने पैसा डूब गया। पहले भाई वीए की प्रैक्टिस करो, पहले सीखो चीजों को, पहले प्रॉपरली देखो, खुद एज अ वीए काम करके देखो। मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने एज अ वीए काम किया, काफी टाइम किया, थोड़ा टाइम भी नहीं काफी टाइम किया काम। हाँ ऑब्वियसली तब लॉस ही होना है। हाँ उसामा, वो तब ये इश्यूज आते हैं, ये तब इश्यूज आते हैं जब प्रॉपरली प्रॉपरली रिसर्च करके प्रोडक्ट नहीं निकाला, ठीक है, और बाद में आपसे रैंकिंग नहीं हुई। अब मैं आपको एक वैसे एक और आइडिया भी देता हूँ, उसके बाद क्लास एंड करते हैं, ऑलमोस्ट टाइम हो गया है। ठीक है, तो रैंकिंग और लॉन्चिंग का जब हमारा मॉड्यूल आएगा ना, तो याद रखना वो बड़ा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। और कहते ये हैं कि जब आपका प्रोडक्ट लॉन्च होता है ना, जब पहली दफा आप प्रोडक्ट अपना सेल करने फॉर एग्जाम्पल अमेजोन के ऊपर लिस्टिंग अपनी लाइव करते हो, तो कह लो कि आपके पास 15 दिन होते हैं, ठीक है। वो एक आपका उसको मतलब एक पीरियड बोलते हैं, 2 हफ्तों का या 15 दिनों का। उस पीरियड में आपके पास होता है मौका, अगर आप रैंक कर गए तो कर गए, या आपके पास मतलब एक वहां पे आप आपका वो जो 15 दिन होते हैं ना, बड़े कह लेंगे मजेदार भी होते हैं, बड़े हैप्टिक भी होते हैं 15 दिन। ठीक है, क्योंकि एक पूरा लॉन्च हो रहा होता है, उसके अंदर बड़ी उसके अंदर भी शीट्स वगैरह हम बनाते हैं डेली की, इसमें कह लेंगे उसमें तो 24 घंटे की ड्यूटी ऑलमोस्ट इस टाइप की चल रही होती है, लेकिन एक बंदे की नहीं चल रही होती, उसमें डिवाइड करते हैं काम को हम। तो कहने का मकसद ये है कि उसके अंदर जो है वो 15 दिनों के अंदर अंदर बंदा रैंक कर जाता है, ठीक है। हम लोग रैंक कर लेते हैं टॉप 5 टॉप 10 में, जितने में भी। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब या जिसको पता ही नहीं है, या जिसने प्रॉपरली रैंकिंग और लॉन्चिंग की ही नहीं शुरू में, ठीक है, जो 15 से 20 दिनों के अंदर रैंक ही नहीं हुआ या कर पाया, तो वो ऑब्वियसली उसने फिर यही मतलब उसका पैसा डूबना ही है बाद में। किसी भी प्लेटफॉर्म से मिल सकता है, फाइवर से ढूंढे, अपवर्क से, अपवर्क भी आगे हम डिस्कस करेंगे, और फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, फेसबुक के बहुत से ग्रुप्स हैं, लिंक्डइन पे बहुत से ऑप्शन मिल जाती हैं। जहां जहां से ढूंढ ले, मुझे कोई मसला नहीं है, अच्छी बात है, ढूंढे क्लाइंट। ऑब्वियसली आपने क्यों करना है अनम, आपका अगर आप वीए काम करते हैं, क्लाइंट का पैसा डूब गया मेरी बात में, इसलिए तो मैं कहता हूँ हमेशा कि एज अ वीए काम करो पहले। मैं ये नहीं कह रहा कि इसलिए काम करो कि लोगों का पैसा ही डुबाना है, लेकिन इसलिए काम करो कि इस टर्म को ना आप इस तरह बोल सकते हो कि भाई किसी के पैसे पे आपको बिजनेस करना सीखने को मिल रहा है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। हाँ जी, किया हुआ है पीएम। ठीक है, इससे अच्छी ऑप्शन क्या हो सकती है कि कोई बंदा आपको कह रहा है भाई ये पैसे पकड़ो जाओ बिजनेस करो, क्योंकि वीए में आपका काम यही होगा, उसने कुछ भी नहीं करना, आपने उसका पूरा बिजनेस चलाना है। तो आपको किसी के पैसे पे बिजनेस करने का मौका मिल रहा है, आपको पता लग रहा है बिजनेस करते कैसे हैं, गलतियां होंगी तो गलतियां क्या होंगी, ठीक है, ये सही होगा तो सही क्या हो रहा है काम, तो कल को आपको अपना बिजनेस करने में आसानी हो जाएगी। सर अमेजोन वीए के क्या क्या टास्क होते हैं, टास्क मैं अब आपको इसका एक सिंपल वैसे आंसर तो यही है कि सिंपली आप जाएं इस पे, ये फाइवर पे जाएं, वीए की गिग खोल लें, अमेजोन आपको वो बता देगा वहाँ क्या क्या टास्क है। ठीक है, वो नॉर्मली जो अगर आपको पॉइंट वाइज चाहिए एक एक करके के क्या क्या टास्क होते हैं, तो यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ये लिखे हुए टास्क। वैसे सारे मॉड्यूल्स जो हम कर रहे हैं वो सारे टास्क ही हैं, तो ये देख लें। ये प्रोडक्ट्स रिसर्च, हंटिंग, लिस्टिंग, लॉन्च सर्विसेज, कंपटीशन विद ब्रांड रजिस्ट्रेशन, ईबीसी, गिव अवे कैंपेन, ये आपकी रैंकिंग और लॉन्चिंग की आ जाएंगी। फेसबुक मार्केटिंग, अकाउंट मैनेजमेंट हैंडलिंग, ठीक है, पीपीसी सेटअप, प्रोडक्ट सोर्सिंग, अकाउंट सेटअप, ये वो सारी चीजें ही आ गई हैं जो हमारे मॉड्यूल्स हैं जो हम लोग डिस्कस ऑलमोस्ट करेंगे। तो ये वो सारी चीजें हैं जो इसके अंदर आएंगी। ऑब्वियसली गारंटी किसी चीज की नहीं होती। बीए का प्रोसेस पूरी जिंदगी कंप्लीट नहीं होता, अगर आप एक क्लाइंट के साथ अच्छा चल रहे हो, जब तक उसका बिजनेस चल रहा है तब तक आपका बीए चल रहा है, बस सिंपल आंसर है।
क्योंकि सिर्फ जो है वो ये आपने प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह करने के बाद थोड़ी वो आपको छोड़ देता है भाई, उसके बाद जो कहता है मेरा पूरा बिजनेस संभालो, ये भी आहिस्ता आहिस्ता आप आगे चले ना, मैं आपको दिखाऊंगा फिर शीट्स वगैरह कि उसका कौन सा एक दफा 3,000 की इन्वेंट्री मंगवाई है, वो बिक गई और खत्म हो गया बिजनेस। और भाई उसके बाद भी तो 3,000 5,000 की इन्वेंट्री आती रहेगी, इसमें डाटा जा रहा है, प्रोडक्ट आपको अपलोड करना पड़ रहा है, शिपमेंट प्लान क्रिएशन बनाने पड़ रहे हैं, अमेजोन को बार बार प्रोडक्ट भेजना पड़ रहा है, फिर सेल्स हो रही हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, केस खुल रहे हैं अमेजोन के साथ। तो ये चीजें तो बार बार चलती रहेंगी। लिस्टिंग को एडिट करना है, इमेजेस पुरानी होगी, इमेजेस मजे की नहीं है, इमेजेस चेंज करो, टाइटल चेंज करो, टाइटल मजे का नहीं है, ठीक है, पीपीसी के एड्स चलाओ, ये करो, ये तो सबको चलता रहता है साथ साथ। ऑब्वियसली एक टाइम के बाद अगर आप बहुत अच्छा चल रहे हो किसी के साथ, आपने उसका बिजनेस बेहतर किया है, तो बिल्कुल ये बात सही है, आपको वो परसेंटेज ऑफर करते हैं। और मैं आपको खुद भी बता रहा हूँ कि मुझे भी जो है उसके बाद परसेंटेज ऑफर हुई थी। सही है, एक बीए का काम करने के बाद आपको परसेंटेज ऑफर हो जाती है, तो सर्वेंट वाली बात खत्म हो जाती है वहां पे। ठीक है, सर्वेंट वाली बात खत्म हो जाती है। इवन के वो ये भी बोलते हैं कि भाई अगर आपके पास पैसे हैं और आपके पास कम पैसे हो ना पीएल करने के लिए, तो भाई हम हाजिर हैं, हम इन्वेस्टर हैं, हम इन्वेस्टमेंट आपके साथ कर देंगे, आपने टेंशन नहीं लेनी, आप पीएल करो अगर आपने अपना भी करना है। ठीक है, तो वो तो ये भी इवन के बोलते हैं। तो वो तो ये भी कहते हैं कि भाई अगर फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो यार मेरे पास तो 2-4 हज़ार डॉलर है, वो कहते हैं कोई मसला नहीं, 10,000 डॉलर हम देते हैं, आप करो, कोई मसला नहीं, हम मिलके आपके साथ परसेंटेज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इन्वेस्टर भी तो है ना, उनके पास इतना पैसा, इन्वेस्टर भी है, वो आपकी इस तरह भी हेल्प कर सकते हैं। सही है, तो यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? करें फिर इसको लेक्चर को क्लोज। ऑब्वियसली क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड करता है, क्योंकि कई क्लाइंट आपको बहुत अच्छे मिलते हैं, और जिस तरह ये आम इंसान वाली बात है, कई क्लाइंट आपको बहुत कंजूस मिलेंगे, कई क्लाइंट बहुत अच्छे मिलेंगे। मैं कल वाली जो है ना वो फाइल अपलोड कर देता हूँ, जो भी कल वाली फाइल्स दोबारा अपलोड कर देता हूँ। और सईद, आपका जो भी कल वाले लेक्चर से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है आप ग्रुप में पोस्ट कर लें, क्योंकि अब यहाँ पे तो टाइम ऑलमोस्ट हो गया ओवर। तो उधर आपको यकीनन बाकी भी हेल्प कर देंगे, और ना कुछ समझ आए तो बेशक आप मुझे मैसेज कर देना, मैं भी आपको बता दूंगा। जी, मैं फाइल्स दोबारा अपलोड करके उसको एडिटेबल कोशिश करता हूँ ना हो। ठीक है जी, चलें जी, सब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।